गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मीटिंग 7:40 पे स्टार्ट कर देंगे। जो भी मेंबर ज्वाइन नहीं कर पाए हैं तो अपने अपने ग्रुप में मीटिंग के लिंक डाल दे ताकि वो ज्वाइन कर पाएंगे। गुड मॉर्निंग सभी दोस्तों को। मैं प्रवीण कुमार पूर्णिया बिहार से आप सभी का इस मॉर्निंग के सेशन में स्वागत करता हूं। एक्चुअली मैं ट्रेवलिंग में हूं, ठीक है। जी, मनिंदर सर, सत्यदेव सर, जो भी पोस्ट हैं, आज का मीटिंग को अटेंड करेंगे। मैं बैक हैंड पे हूं, अगर जरूरत पड़ा तो मैं आऊंगा। ओके, चलिए, थैंक यू। जी जी, थैंक यू सर एंड गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू एंड गुड मॉर्निंग ऑल को होस्ट। चलिए फिर हम लोग मीटिंग को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं छोटे यूजर, मतलब कि जो छोटे यूजर करने का मतलब ये है कि जिसके पास 10, मतलब कि $100 का आईडी था, वो क्या करेंगे और क्या स्टेप ले सकते हैं, हम लोग उसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। और ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट उसको कैसे हो सकता है, ठीक है। जी, मैं
संदीप सर आपको मैं कोस्ट बनाया हूँ, इमारत सर आपको भी बनाया हूँ, और सुशील सर आपको भी बनाया हूँ सपोर्ट के लिए, कि ताकि आप फीडबैक देते रहेंगे वॉइस क्लियर है या नहीं है सर। ठीक है। जी सर, जी सर। जी थैंक यू। चलिए मैं डिस्कस करता हूँ सर कि अगर छोटे मेंबर्स जो भी है जिसके पास 100, मतलब $100 का एनएफटी, जिसके पास $500 का एनएफटी से नीचे था, वो भी क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। और मेरे ख्याल से उसको कुछ करना भी नहीं चाहिए फिलहाल अभी। उसको एक काम जरूर करना चाहिए, जो एयर ड्रॉप क्लेम, अगर किसी का नहीं हुआ है तो क्लेम, पहली बात तो क्लेम कर लेना है। ठीक है। फर्स्ट जी बात उसको क्लेम कर लेना है। एंड नंबर टू क्या करना है उसको, आपको जैसे क्लेम हो जाता है, तो जैसे 3,000 टोकन आपके पास अगर आता है, तो उसको आपको ऐप के अंदर कम से कम हाफ या तो फुल डाल सकते हैं आप। एप्लीकेशन के आज एप्लीकेशन के अंदर आप सारा 3,000 टोकन वहां पे डाल दें। ठीक है। क्योंकि फायदा ये ओके। होगा, अगर अगर मान लीजिए फायदा ये होगा, अगर वो स्वैप स्टार्ट करता है तो बाहर का डिपॉजिट उसको ऑफ करना पड़ेगा। ठीक है। तो ऐसे भी छोटे यूजर रिस्क में ज्यादा है, तो एक और रिस्क लिया जाए। जो भी आपको एयर ड्रॉप में मिला है 3,000 ट्यूप्टी टोकन, उसको आपको एप्लीकेशन के अंदर डिपॉजिट कर लेना है। ठीक है। जब भी आपका स्वैपिंग ओपन होगा, तो आप वहां से इजी वे में आप स्वैप करके अपना फंड को यूडिटी में कन्वर्ट कर पाएंगे। नंबर वन ये हो गया। नंबर टू, अगर आप चाहते तो आप डिपॉजिट ना भी करें। ठीक है। लेकिन मेरा जो राय था, मेरा यही राय है कि डिपॉजिट करने से फायदा वहाँ मेरे ख्याल से हो सकता है, अगर स्वैप स्टार्ट होती है तो। अगर स्वैप स्टार्ट नहीं होती है तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, ब्रिज के माध्यम से हम लोगों को जो टिप्टी टोकन है उसको हम लोगों को कॉइन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और मेरे ख्याल से कॉइन में कन्वर्ट करने के लिए उसको एक ब्रिज के कंपनी को एक ब्रिज तैयार करना पड़ेगा, या तो स्वैप के ऑप्शन से देना पड़ेगा। अगर स्वैप से ऑप्शन से दे तो इजी वे में वो ले सकता है। अगर मान लीजिए एप्लीकेशन के अंदर ही स्वैप का ऑप्शन दे कि आप मुझे ट्यूएफटी टोकन दो, मैं उसके बदले आपको ट्यूएफटी कॉइन दूंगा। ठीक है। यहाँ पे कंपनी को क्या होगा कि यहाँ पे उसको ब्रिज बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट वो कर सकता है। जैसे आप कंपनी को 3,000 टोकन दे दिए, आपको उसके बदले में उसी वॉलेट में 3,000 कॉइन मिल जाएगा। जो भी वैल्यू का रहेगा आपको, उतना वैल्यू का आपको यहाँ पे कॉइन मिल जाएगा। इससे दूसरा फायदा ये हो गया। ठीक है, वहां डालने से। अगर यहाँ पे ओके। अगर वॉलेट में जो भी, जी जी, ओके। ओके, ठीक है। जी थैंक यू। एंड एक सेकेंड, मैं कहाँ था। हाँ, जैसे कि हम लोग परसों की मीटिंग में बताया गया था कि सर इसमें कुछ ना कुछ टोकन, जैसे $5 या $10 का, जिसको मतलब जैसा लगे वो बाय कर सकता है। मतलब कि छोटे यूजर या बड़े यूजर जो भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, 5 से 10, मतलब कि ₹500 से लेके 1,000 तक का रिस्क आप ले सकते हैं। उससे बेनिफिट भी ज्यादा हो सकता है। ठीक है। बेनिफिट मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मान लीजिए शुरुआती फेज है, शुरुआती फेज में अगर एप्लीकेशन के अंदर इतना रेट है और बाहर रेट कुछ और है, तो हमें बाहर से लेने में कोई आपत्ति नहीं है। जब भी अगर लॉन्च करेगी ये अपना कॉइन को, तब वो जहां एप्लीकेशन के अंदर रेट है उससे ज्यादा रेट में उसको लॉन्च करना पड़ेगा। नंबर टू ये फायदा हो गया। ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। जो भी अगर बाय किए हैं, थोड़ा थोड़ा ही बाय किए हैं, ठीक है, जिसके पास मान लीजिए एप्लीकेशन के अंदर उसके पास टोकन नहीं है, अगर बाय मान लीजिए यहाँ पे आप 10,000 बाय करके अपने वॉलेट में रखे हैं, ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है, कम से कम 50% आपको एप्लीकेशन के अंदर जरूर वहां पे रख देना है। क्योंकि सर एयर ड्रॉप मैं बताना चाहूंगा, एयर ड्रॉप यहाँ पे खत्म हो चुकी है। मैं इसलिए कंफर्म के साथ बता रहा हूँ। मैं चलिए मैं स्क्रीन शेयर के माध्यम से बताना चाहता हूँ आपको। स्क्रीन क्लियर है साहब? हाँ जी, हाँ जी। चलो थैंक यू सर।
ये रहा कंपनी का जो उस वो वॉलेट है जिससे विड्रॉ दिया जा रहा है, ठीक है। दिया जाता था और दिया जा रहा है एयर ड्रॉप भी। हम इसको ट्यूब पे टच करेंगे और हिस्ट्री पे टच करेंगे और चेक एक्सप्लोरर पे टच करेंगे, थोड़ा सा वेट करेंगे और हमारा ये उसका सारा कुछ बायोडाटा आ गया है। थोड़ा सा ऊपर करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे देखिए ट्रांजैक्शन, इंटरनेशनल इंटरनल ट्रांजैक्शन, टोकन ट्रांसफर पर टैप करेंगे वन टाइम, थोड़ा सा वेट करेंगे। और यहाँ पे देखिए आपका टाइमिंग जरूर आपको ध्यान रखना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए टाइमिंग क्या है, 10 मिनट पहले, ठीक है। क्या किया गया है, 3,000 टीओपी टोकन मतलब किसी ने क्लेम किया। और उसके बाद 40 मिनट पहले किया था, ठीक है, वो भी 3,000 टीओपी टोकन क्लेम किया था, राइट। अब फिर 1 घंटा बाद, फिर 2 घंटा बाद, फिर 3 घंटा बाद, फिर 4 घंटा बाद, फिर 5 घंटा बाद, फिर 7-8 घंटा बाद। मतलब टोटल अगर देखा जाए यहाँ पे 12 ट्रांजैक्शन हुआ है जो 10-10 घंटा के बाद हुआ है। टोटल 10 घंटा में 12 ट्रांजैक्शन ही हुआ यहाँ पे, जो एयर ड्रॉप के रूप में दिया जा रहा है। मतलब इसका सिंपल सी बात कहने का है कि एयर ड्रॉप अब खत्म हो चुकी है, ऑलमोस्ट मेंबर्स एयर ड्रॉप ले चुकी है, ठीक है। कंपनी अपना जो स्टेप ली थी 5 तारीख, उससे पहले कुछ ना कुछ एक्टिविटी हम लोग देखने के लिए मिल सकता है, क्योंकि यहाँ जो था मेन चीज वो हो चुका है। एयर ड्रॉप के लिए अगर रुका होगा तो पहली बात, अगर एयर ड्रॉप के लिए रुका होगा तो उसका एयर ड्रॉप यहाँ पे क्लियर हो चुका है, ठीक है। क्योंकि अभी ज्यादा मेंबर्स यहाँ पे नहीं आ रहे हैं एयर ड्रॉप क्लेम करने के लिए, क्योंकि बचा ही नहीं तो कहाँ से आएगा। एंड नंबर 2, इसमें हो सकता है ये जल्दी, मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि एयर ड्रॉप खत्म हो गया है इसका। और दूसरी बात ये हो गया इसका कि इसका कम्युनिटी देख लीजिए आप कितना हो गया, 13,49,930 हो चुका है। मतलब 13.5 लाख के करीब हमारा कम्युनिटी आराम से हो चुका है। किसी भी कॉइन को लिस्ट करने के लिए कम से कम, अगर छोटा एक्सचेंज लिया जाए, एक होता है, जैसे मान लीजिए हम उदाहरण ले लेते हैं, कॉइन स्टोर का क्या खासियत होता है। कॉइन स्टोर अधिकतर देखे होंगे, जो भी प्रोजेक्ट किए होंगे, सबसे पहले प्रायोरिटी कॉइन स्टोर को क्यों दिया जाता है, क्योंकि उसमें छोटा थोड़ा भी यूजर है ना, आप लिस्ट कर सकते हैं। वहां पे क्या होता है, वोटिंग पूल होता है। वोटिंग पूल अगर आपका मान लीजिए उस पे दिया जाता है, 1,000 व्यक्ति का वोटिंग अगर चला गया कि हाँ लिस्ट किया जाए, तो लिस्ट हो जाता है, ठीक है। लेकिन कोई कोई एक्सचेंज यहाँ क्या करता है, नहीं भाई हम मुझको रियल कम्युनिटी चाहिए और होल्डर्स चाहिए। ये होल्डर्स और कम्युनिटी कौन मांगता है, मैं बताना चाहता हूँ। टॉप 50 के अंदर, टॉप अगर 50 के अंदर कोई भी एक्सचेंज हो, वो आपसे होल्डर्स जरूर मांगेगी। टोकन का होल्डर्स जिसके मतलब कि ज्यादा होल्डर्स हो, वो जरूर आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा, तभी आप टॉप 50 एंड टॉप 10 के अंदर आ सकते हैं, ठीक है। और अगर 1 लाख से अगर कम्युनिटी है तो मेरे ख्याल से टॉप 50 के अंदर भी ऐसा बहुत सारे एक्सचेंज है जो आप आ सकते हैं। अगर टॉप 10 के अंदर आना है तो कम से कम 10 लाख प्लस आपका कम्युनिटी होना चाहिए। यहाँ कंपनी ने वो भी कैटेगरी पूरा कर लिया है। चलिए हम लोग अब आगे चलते हैं। हाँ, मेरी बात ध्यान से सुन चुके होंगे जो भी व्यक्ति, जितना भी पार्टिसिपेंट यूट्यूब पे और यहाँ पे है, जिसका भी एप्लीकेशन के अंदर या तो वॉलेट के अंदर आपका फंड रखा हो जो बाय किए हैं, मेरे ख्याल से 50% आप वहां पे डिपॉजिट करके बस एजिटिट वो उसको रहने दे, उससे कुछ नहीं करें, ठीक है। चलिए, मेरे ख्याल से कल एक मेंबर्स मुझे मैसेज किया था कि सर मुझे गूगल ऑथेंटिकेटर का एक वीडियो भेज दे। आप लोग बहुत सारे मेंबर्स को पता भी होगा, किसी को पता भी नहीं होगा कि एप्लीकेशन के अंदर बहुत चीज छुपी हुई है, ठीक है। जैसे मैं मान लीजिए, पहले मैं रिजर्व कर लेता हूँ अपना। हाँ, बहुत सारे मेंबर्स के क्वेश्चन सर पॉइंट, अभी पॉइंट जैसे मान लीजिए कोई डिपॉजिट नहीं किया तो उसका पॉइंट कैसे इकट्ठा होगा, ठीक है। और रात में मेरे पास एक कॉल भी आया था सर का, एक सर का कॉल आया था कि सर जैसे कि कंपनी शुरुआती फेज में इंडियन ऑफिशियल ग्रुप में क्या मैसेज आया था कि आपका 1 डे से लेके 90 डेज के अंदर आपका अगर डॉलर डिपॉजिट नहीं होता है आईडी पे, तो आपका आईडी क्या होगा, खत्म हो जाएगा, मतलब कि फ्रीज कर दिया जाएगा, ठीक है।
तो मेरे कहने का मतलब ये है कि ऐसा कुछ भी कंपनी की तरफ से ऑफिशियल न्यूज नहीं आया था जो हम इस पे बिलीव करें। बिलीव हम क्या करेंगे, जो कंपनी का एएनएन था एंड जो इसके ट्रेजर फंड के जो नोटिफिकेशन चेट में आता है उस पे हम लोग बिलीव करेंगे। या तो इसका टर्म एंड कंडीशन यहाँ पे पढ़िए, ठीक है, टर्म एंड कंडीशन एप्लीकेशन के अंदर ही छुपा गया है। तो हम लोग क्या करेंगे, जैसे माई पे टच कर रहे हैं तो रिजर्व पे टच करेंगे। अगेन हम रिजर्व पे टच करेंगे, थोड़ा सा वेट करेंगे क्योंकि नोटिफिकेशन 5 सेकंड का चलना जरूरी होता है। और यहाँ पे देखिए अब, यहाँ पे जो हमारा लेवल 5 है उसी के जस्ट बगल में 10 के 30 के उसी जस्ट बगल में एक आई बटन है ना। जी ध्यान सर। से देखेंगे आप लोग, यहाँ पे कलेक्शन के नीचे जो 10,000 से 30,000 है उसके जस्ट बगल में एक आई बटन है। यहाँ पे आपको सारा कंडीशन प्रोवाइड किया गया है कि आप क्या क्या मतलब कि करना पड़ेगा आपको, तब आपका आईडी ठीक रहेगा, ठीक है। यहाँ पे कहीं मेंशन नहीं किया गया है कि आपको $50 डालना अनिवार्य है या तो अनिवार्य था, ठीक है। इसमें कहीं मेंशन नहीं किया गया है। इसमें पॉइंट के बारे में डिस्कस किया गया, टोटल इसमें अगर पॉइंट देखा जाए तो टोटल इसमें 5 पॉइंट्स तो ऊपर हो गए, प्लस में 4 पॉइंट ए हो गए, तो 5 और 4 9 हो गए। और रिक्स फैक्टर की अगर बात किया जाए 1 2 3 4 5, तो 9 5 14, मतलब कि 14 नोटिफिकेशन यहाँ पे ऐसा है जो बहुत सारे मेंबर्स देखते नहीं है। बस वो क्वेश्चन करना स्टार्ट कर देते, सर 90 दिन होने वाला है, अब क्या आईडी मतलब टर्मिनेट कर दिया जाएगा क्योंकि मैं वहां पे $50 नहीं डाला था। ठीक है, तो घबराने की कोई बात नहीं है सर, आप लोग वेट करें। ऐसा कोई चीज नहीं लिखा गया कि आपको $50 डालना जरूरी है। इसमें वो चीज लिखा गया है कि आपको फर्स्ट विड्रॉ पाने के लिए कम से कम वन टाइम या तो पॉइंट होना चाहिए आपके पास, या तो वन टाइम रिजर्वेशन भी इसमें लिखा गया, रिजर्व वन टाइम कम से कम होना चाहिए आपके पास, ठीक है। तो आप वहां पे विड्रॉ मारने के लिए इजिबल हो जाते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपली से क्या करेंगे, वेट करेंगे। वेट क्यों करेंगे, क्योंकि जब तक हमारा सिस्टम स्मूथ नहीं हो जाता, पहला बात, जब तक हमारा सिस्टम स्मूथ नहीं हो जाता उसके बाद हम लोग 10 से 15 दिन और वेट करेंगे कि चलो हाँ विड्रॉ अब सक्सेसफुली विड्रॉ आना स्टार्ट हो गया है। फिर हम $50 का रिस्क ले सकते हैं, वो भी कुछ टाइम के लिए। जैसे हमारा फर्स्ट मतलब कि रिजर्वेशन हो जाएगा, फिर हम वो $50 को विड्रॉ मार लेंगे, क्योंकि शुरू शुरू में पैनिक माहौल होता है, ठीक है। जो अगर करना चाहते हो वो उसमें डॉलर रख भी सकता है, नहीं तो आप वहां पे 2 से 1 बार में रिजर्व करके वहां पे सारा विड्रॉ आप डॉलर को मार ले, ताकि आपके वॉलेट में आ जाएगा और टीएफटी का भी विड्रॉ आना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो जो भी मेंबर्स रात में क्वेश्चन किए थे और जिसको भी पता नहीं था इसके बारे में, तो आप लोग सिंपल से क्या करेंगे, इसका नोटिफिकेशन ये आई जो बटन है इस पे टच करेंगे और यहाँ पे सारा रूल एवं रेगुलेशन लिखा गया है, इस पे आप लोग ध्यान देंगे, ठीक है। चलिए सबसे पहले मैं अपना माइनिंग कर लेता हूँ, अगर यहाँ भी आ गया हूँ तो। ठीक है, जैसे कि मेरा रिजर्व सक्सेसफुल रहा। और यहाँ पे बहुत सारे मेंबर्स का जैसे बहुत चीज यहाँ छुपा हुआ है सर, मैं बताना चाहता हूँ, अधिकतर मेंबर्स को पता होगा और अधिकतर मेंबर्स को यहाँ पे पता नहीं होगा। इसी एप्लीकेशन के अंदर जैसे ये जो इंटरफेस है, माई पे टच करेंगे, इसी के सबसे नीचे आएंगे ना आप, तो यहाँ पे देखिए कॉमन फंक्शन जो लिखा गया है, यहाँ पे देखिए ट्यूटोरियल लिखा गया, ठीक है। ट्यूटोरियल पे टच करेंगे तो आपको किस बेस पे वीडियो चाहिए, ठीक है, आपको किस बेस पे वीडियो चाहिए, हाउ टू साइन अप, हाउ टू डिपॉजिट, मतलब क्या चाहिए आपको, हाउ टू रिजर्व एनएफटी कैसे करना है और विड्रॉ कैसे करना है, हाउ टू चेक इन्विटेशन, हाउ टू चेक अर्निंग, किस प्रकार से करना है, यहाँ पे सारा चीज के बारे में वीडियो बनाया गया है। और इस पे 30 सेकंड के अंदर वीडियो रखा गया, हाउ टू गूगल बाउंड, हाउ टू वन वॉलेट, ठीक है। तो आप लोग यहाँ से भी अपने एप्लीकेशन के माध्यम से भी आप देख सकते हैं और अपना काम कर सकते हैं।
जी जितेंद्र सर वेलकम। वेलकम सर, मनीषा सर वेलकम, वेलकम। थैंक यू। सूरज सर वेलकम। क्रिप्टो कॉइन बाइनेंस में कैसे बाय करे पड़े मार्केट में। अपना क्वेश्चन प्रिंस सर, मैं आपको अनम्यूट का ऑप्शन दे रहा हूँ। ठीक है, आपको ना क्वेश्चन आप क्लियर कर ले आप प्लीज। प्रिंस सर, आपको अनम्यूट का ऑप्शन गया है। संदीप सर, आपका बैकग्राउंड थोड़ा सा ना वॉइस आता है, इसलिए आप माइक को ऑफ रखें, जब जरूरत पड़ेगा तो ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि आप को होस्ट है। ठीक है। ओके। थैंक यू सर। चलिए, प्रिंस सर शायद मेरे ख्याल से मीटिंग से लीव हो चुके हैं। हो सकता है उसका नेटवर्क कनेक्शन थोड़ा वीक होगा। चलिए, अपना क्वेश्चन रखे सर। आप लोग जो भी आप लोगों को क्वेश्चन है, अपना क्वेश्चन रख सकते हैं। इस अकॉर्डिंग जो भी मैं इतना देर तक अभी बोला, उसके अकॉर्डिंग अगर कोई क्वेश्चन है तो बोलिए आप लोग। जी सूरज सर वेलकम सर। जी नमस्कार सभी साथियों को। आकाश सर, एक इमेज आया है चैट बॉक्स में, उस पर थोड़ा सा डिस्कस कर लिया जाए। बिल्कुल बहुत ही इम्पोर्टेंट है वो। सर। इमेज ये कहाँ कहाँ का है सर, दिखाइए हमको जरा। कहाँ पे दिख तो मुझे नहीं रहा है। वो वो फेक न्यूज है सूरज सर, वो उन्होंने खुद ही डिलीट कर दिया जिन्होंने डाला था। ठीक है, क्योंकि उनको कंफर्म हो गया कि ये फेक है। ओके सर। हाँ हाँ, देखिए अभी हो क्या रहा है कि मार्केट में प्रोजेक्ट जो नया अभी हम लोग का ही जो कॉपी प्रोजेक्ट है, वो कॉपी प्रोजेक्ट जी तोड़ मेहनत कर रहा है इस प्रोजेक्ट को तोड़ने के लिए। वो अपना प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने के लिए मेहनत नहीं कर रहा है। वो इस प्रोजेक्ट को तोड़ करके और यहाँ के कुछ मेंबर को अपने साथ मिलाने का कोशिश कर रहा है। तो तरह तरह का मैसेज वो भेजते जाएगा, आपको मार्केट में देखने के लिए मिलेगा। तो उससे घबराने की जरूरत नहीं है, और कोशिश करें कि उस सारे मैसेज को इग्नोर करें। और क्योंकि वो सारे मैसेज में कहीं कोई सच्चाई नहीं है। उस मैसेज में ही दिया गया था कि ट्रेजर फंड का सारा जो फंड है वो अपने में से शिफ्ट कर रहा है, तो वैसा पॉसिबल है नहीं। क्योंकि उस प्रोजेक्ट का हमारे प्रोजेक्ट से लेना देना नहीं है। तो बहुत सारे लोग पैनिक होकर के क्या करेंगे कि वो जो फॉर्म भरने के लिए दिया जाएगा, फॉर्म भरेंगे तो फॉर्म में क्या करेंगे, वो सारा डिटेल डाल देंगे। वो लोग सारा डिटेल का डिमांड करेंगे, आईडी नंबर मांगेंगे, आपका ईमेल आईडी मांगेंगे और सारा डिटेल मांगेंगे, यूआईडी मांगेंगे। तो ये सारा चीज अगर आप भर देंगे तो कहीं ना कहीं आपका जो अकाउंट है वो मैनिपुलेट करना चालू कर देंगे, उसके इसके ऊपर स्कैम हो सकता है। वो अकाउंट को या तो ब्लॉक करवा देंगे, या नहीं तो सारा फंड वहां से लेकर के अपने इसमें करवा लेंगे। ठीक है। तो ऐसी गलती कभी ना करें, और किसी भी गूगल फॉर्म को नहीं भरना है। चाहे कोई भी गूगल फॉर्म दे रहा हो, जब तक इसका ऑफिशियल न्यूज़ आपके ट्रेजर फंड का जो ऑफिशियल चैनल है वहां पर नहीं मिलता, तब तक आपको कोई भी एक्शन नहीं लेना है। अगर कोई भी ऐसा क्वेरी आता है तो आप अपने सीनियर से पूछ लें, या नहीं तो कुछ कुछ देर वेट करके सुबह हमारी जो मीटिंग होती है यहाँ पर, जो हमारे टेक्निकल लोग हैं उन लोगों से एक बार बात कर लीजिएगा। क्योंकि फेक बहुत सारा मार्केट में चल रहा है, स्कैम करने के लिए पूरा मार्केट यहाँ बैठा हुआ है। और कहीं ना कहीं हमारी प्रोजेक्ट बहुत ही स्ट्रांग है और स्ट्रांग वे से वापसी करेगी। लेकिन उसको तोड़ने का बहुत लोग प्रयास कर रहे हैं।
चाह रहे हैं कि ये आगे ना बढ़े, हम लोग किसी ना किसी तरीके से इसको तोड़ दें, जो कि पॉसिबल है नहीं। ठीक है। तो बस ये चीज है कि थोड़ा सा सतर्क रहें सारे लोग, और ये फेक न्यूज़ के ऊपर कभी बिलीव ना करें। ठीक है सर, आकाश सर कंटिन्यू कीजिए सर। जी बिल्कुल, आप सही बोले सूरज सर, एंड थैंक यू। मेरे कहने का मतलब ये है, जैसे आपसे गूगल फॉर्म अगर आप भर लेते हैं तो उसमें क्या कंडीशन होता है मैं बता देता हूँ आपको। पहले भी गूगल फॉर्म का एक मुहिम चलाया गया था। क्यों चलाया गया था? ताकि अधिक से अधिक आईडी स्कैमर के पास पहुंचे, ताकि उसको आगे आने वाले टाइम में प्रॉफिट हो। प्रॉफिट किस प्रकार से होगा मैं बता देता हूँ आप लोगों को। अगर आप इस गूगल फॉर्म को अगर भरते हैं तो उसमें क्या क्या लॉसेस हो सकती है, ठीक है। पहला लॉसेस ये है कि आपसे तो पहली बात यूआईडी नंबर ले रहा है, ठीक है। दूसरी बात, आपसे क्या ले रहा है? अपलाइन का नेम ले रहा है, ठीक है। तीसरी बात क्या ले रहा है आपसे? जीमेल ले रहा है। चौथी बार क्या ले रहा है? आपका एड्रेस ले रहा है, ठीक है। जो भी आपका वेब 20 का एड्रेस और TRC 20 का, वो ले रहा है। तो आप हमें ये बताएं, ठीक है। अगर हम क्लेम करेंगे कि नहीं ये आईडी मेरा है, और जो एक एक्सपर्ट है, ठीक है, अगर वो करेगा कि आईडी मेरा है, दोनों के पास सेम चीज है, आपके पास भी उतना कैपेसिटी है कि आप अपना यूआईडी नंबर बता सकते हैं, यूजर नेम बता सकते हैं, जीमेल बता सकते हैं, और एड्रेस भी बता सकते हैं। लास्ट का 6 डिजिट एड्रेस भी मांगा जाता है, ठीक है। तो सेम चीज आपके पास भी है, सेम चीज उसके पास भी है, लेकिन आप अगर डिले हो गए, मान लीजिए इसका सर्विस स्टार्ट अगर हो जाता है, अगर कोई मैनेजर हायर्स हो जाता है, तो सबसे पहले वो ब्लेम करेगा कि सर ये मेरा है, और वो आप बोलिएगा बाद में कि मेरा है, ठीक है। वो ब्लेम करके क्या बोलेगा आपको? सिंपल सी बात, जो मैनेजर हायर्स होगा उसको क्या बोलेगा? बस इतना बोलेगा, सर ये मेरा आईडी है, इसमें मैं अपना जीमेल चेंज करना चाहता हूँ, ठीक है। जो मेरा जीमेल खो चुका है, तो इजी वे में वो उसको क्यों कन्वर्ट कर देगा, उसको आईडी का जीमेल ऑटोमेटिक वो चेंज कर देगा। क्यों करेगा? क्योंकि इतना उसके पास बेस है, यूआईडी नंबर बेस है, यूजर नेम बेस है, जीमेल बेस है, और एड्रेस भी यहाँ तक वो आप दे दिए उसको। तो जब हम सारा कुछ उसको एक्यूरेट बताएंगे तो ऑटोमेटिक वो हेल्प करेगा मेरा, ठीक है। इसलिए आप इस गूगल फॉर्म या तो जो भी फालतू चीज आते हैं ना, उस पर ध्यान नहीं देना है सर, प्लीज। कोई भी मेंबर, जितने भी मेंबर्स पार्टिसिपेंट यहाँ पे जुड़े, यूट्यूब पे प्लस 200 प्लस मेंबर्स हैं, तो प्लीज हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है सर, आप लोग ऐसे फॉर्म को उपयोग ना करें जहां पे आपका यूआईडी नंबर मांगा जाता है। यूआईडी नंबर सर यहाँ पे हाइड करने को ऑप्शन क्यों दिया गया है? ताकि आप सिक्योर एंड सेफ रहे। और पहले क्या होता था, यूआईडी नंबर भी शो करता था, यूजर नंबर भी शो करता था हमारे टीम के नीचे। लेकिन फिर क्या हुआ, उसमें बहुत सारे रॉन्ग 5 टाइम एरर आने की वजह से उसमें भी हाइड कर दिया गया है, स्टार दे दिया गया बीच में, ताकि कुछ पॉइंट हिंट्स दिया है, ताकि आप समझ पाएंगे कि हाँ मेरा व्यक्ति है ये, ठीक है, मेरा यूजर है। ताकि बीच का नाम इसलिए गायब कर दिया गया है, ताकि हर कोई उस टाइम क्या करता था, फॉरगेट पासवर्ड करने की कोशिश करता था, या तो ट्राई करने की कोशिश करता था, ताकि उसका आईडी मेरे में ओपन हो पाए, ठीक है। राइट सूरज सर? जी जी सर जी जी। सर, बिल्कुल सही कहा सर। और इसमें होता क्या था कि वो जो हाइड करने के पीछे कंपनी का मंशा ये था कि जैसे अभी भी हम लोग क्या करते हैं, स्क्रीन शेयर करते हैं किसी के साथ, चाहे हमारे जो अपलाइन है उनके साथ, या कोई भी क्वेरी होती है किसी के साथ भी स्क्रीन शेयर करते हैं। तो वहाँ पे क्या होता है कि साफ तौर से हमारा जो यूजर आईडी है और यूआईडी है, वो सारा चीज शो हो जाता है। तो कंपनी कहीं ना कहीं इसके वजह से भी कंपनी को बहुत सारा मतलब दिक्कत आ रहा था, क्योंकि इस वजह से बहुत सारे हैकर लोग क्या करते थे कि पासवर्ड को ब्रेक करने के लिए, और जो स्कैमर्स सब थे वो लोग क्या करते थे कि यूआईडी और ये सारा कुछ दे करके मैनेजर को वो लोग पासवर्ड को रिट्रीव कर लेते थे। ठीक है। और उसको हैक कर लेते थे। तो कहीं ना कहीं ये जो छुपाया गया है या डॉट डॉट दिया गया है, ये कहीं ना कहीं हमारे लिए ही दिया गया है, ताकि हम लोग सिक्योर रहें कंपनी की तरफ से। और आप लोग को ये भी पता होगा कि थोड़ा दिन पहले, लगभग 5-6 महीना पहले, जब आप अपना एंथुजियास्ट वाला ऑप्शन में जाते थे और वहां पे जाकर के जब टीम आप देखते थे, तो वहां पे आपका ईमेल आईडी भी पूरा दिखाई दिखाई देता था,
और आपका जो यूजर नेम है वो भी पूरा दिखाई देता था। और अभी आप जाएंगे तो वो भी अब, अभी तो शायद दिखाई दे रहा है ट्रेजर फंड में, लेकिन जब ट्रेजर एनएफटी का एप्लीकेशन 22 तारीख को बंद हुआ था, तो उस समय भी वो डॉट 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 पे चला गया था। ठीक है। तो अभी तो मान के चलिए नया है, तो नए में तो वैसा कुछ जरूरत नहीं है, लेकिन आने वाले समय में उसको भी ब्लैंक कर दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं सिक्योरिटी के मामले में कंपनी टाइट है, और ये नहीं चाहती कि हमारी जो कम्युनिटी बनी है उस कम्युनिटी का कोई भी फंड लॉस हो और कोई भी उसके साथ स्कैम करे। इसलिए तरह तरह का जो सिक्योरिटी है वो एप्लीकेशन में डाल रही है। ठीक है सर। जी बिल्कुल सर, सही कहना है आपका। एंड चलिए हम, अच्छा यहाँ पे भी हैंडल्स बहुत सारे हैं यूट्यूब पे। यूट्यूब पे मैं बता दूं आप लोगों को, यूट्यूब पे जितना भी पार्टिसिपेंट है, 120 पार्टिसिपेंट है अभी। मेरे कहने का मतलब ये है, मैं यूट्यूब से भी क्वेश्चन थोड़ी देर में लूंगा। तो आप लोग जितना भी पार्टिसिपेंट है, अपना जो भी क्वेश्चन है आप रख दे, ठीक है। ताकि जब मैं आऊँ यूट्यूब पे तो सारे एक तरफ से मैं लेते चला जाऊं, ठीक है। यहाँ से डालिए आप, अब डालना अपना स्टार्ट कीजिए अपना कमेंट, जो भी आपका क्वेश्चन है, जहां से मैं लास्ट अपना दिया हूँ। अब यूट्यूब से क्वेश्चन लिया जाएगा, ऑल मेंबर्स अपना अपना क्वेश्चन रखे चैट बॉक्स में, ठीक है। इसके बाद जो भी क्वेश्चन आप रखेंगे वो अब क्वेश्चन क्लियर किया जाएगा, ठीक है। तो सारा क्वेश्चन यहाँ पे रख दे। और तब तक मैं जूम पे है, तो एक मेंबर्स है सर का क्वेश्चन ले लेता हूँ। और हाँ, जो भी पार्टिसिपेट यहाँ पे क्वेश्चन नहीं कर पा रहे चैट बॉक्स में, तो पहले सब्सक्राइब कर ले, तो आपका चैट बॉक्स ओपन ओपन हो जाएगा, ठीक है। जी मुकेश सर, वेलकम सर। हेलो। जी सर। सर आवाज जा रही है मेरा? क्लियर है सर। हाँ, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। मेरा एक तो डॉन लाइन अभी प्रिंस हैंडरेस किया था, उसका बाइनेंस में टीओटी कैसे परचेज करेगा वो बताने के लिए फोन में पूछने के लिए हैंडरेस किया था। जबकि उसका बाइनेंस में उसका डॉलर पड़ा हुआ है, तो परचेज कैसे करेगा और हम भी नहीं जानते हैं और वो भी नहीं जानता है। रिक्वेस्ट है, अगर बता देते तो परचेज करके हम लोग कुछ रख लेते हैं। ठीक है सर, आप स्क्रीन शेयर के माध्यम से कर ले, ताकि ऑल पार्टिसिपेंट को भी पता चल पाए कैसे बाय करके थोड़ा थोड़ा रख सकते हैं हम लोग, ठीक है। अच्छा। तो सर अभी अगर मीटिंग में सर अवेलेबल है तो बोलिए, हैंड रेस करेंगे फिर स्क्रीन शेयर करेंगे वो। हम ही स्क्रीन शेयर करें सर, वो देख लेगा? आपके पास यूडिटी है सर बाइनेंस के अंदर थोड़ा सा? मेरा बैलेंस के अंदर स्टडी नहीं है सर। तो सर के पास है, चले मैं खुद मैं फिर कर लेता हूँ, ताकि इजी में आप लोग समझ पाएंगे, ठीक है। ठीक है सर। सीन क्लियर है मेरा? हाँ ठीक है हाँ जी सर। जी। जी हम लोग बाइनेंस पे टच करेंगे। थोड़ा सा वेट करना है क्योंकि यहाँ नेटवर्क का प्रॉब्लम है थोड़ा। और सबसे पहले आप लोग का ऐसा इंटरफेस आएगा, आप एक्सचेंज में रहेंगे उस टाइम, ठीक है। ऐसा रहेगा, आपके पास ऑप्शन ऐसा ही आएगा। आपको क्या करना है, क्योंकि जो टीओटी टोकन है ये एक्सचेंज पे नहीं आई है, ठीक है। ये अच्छा, वेब ठीक। थ्री वॉलेट पे आई है, ठीक है। तो हम लोग क्या ठीक। करेंगे, वॉलेट पे टच करेंगे। ऊपर दो चीज लिखा गया, एक तो एक्सचेंज लिखा है, एक वॉलेट लिखा है, ठीक है। ठीक। तो हम लोग वॉलेट पे वन टाइम टैप करेंगे, थोड़ा सा वेट करेंगे, और जिसका वॉलेट अगर यहाँ क्रिएट नहीं होगा, ऑटोमेटिक 15 सेकेंड के अंदर वहां पे आपका वॉलेट क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। और जिसका ठीक। पहले से है तो वेरी गुड, कोई दिक्कत नहीं। हम लोग क्या करेंगे फिर उसके बाद, क्या करना है, एसेट पे टच करना है, नीचे जो एसेट है दोबारा, और यहाँ पे। नीचे, नीचे वाला जी सर? बोलिए। जी जी जी, नीचे वाला ही, दोनों के लिए एसेट एक ही काम करता है। जैसे मान लीजिए मैं स्टोर वॉलेट अपना ओपन कर लिया हूँ, ठीक है। ठीक है, मैं दोबारा बैक करता हूँ, ठीक है सर। ठीक। जैसे आप फेज वन, पहले मान लीजिए एक्सचेंज पे आप यहाँ थे, जैसे एंट्री करते हैं आप एक्सचेंज पे रहेंगे, ठीक है। उसी ठीक। जस्ट बगल में वॉलेट लिखा है, वॉलेट पे टच करेंगे, आप थोड़ा सा वेट करेंगे, आपका वॉलेट ओपन हो जाए, जैसे मेरा वॉलेट ओपन हो चुका है, ठीक है। अब ठीक। दोबारा मैं नीचे जो एसेट है, एसेट पे एक बार टच करेंगे, तो हमारा जो ट्यूबटी है यहाँ पे आ जाएगा। जिसके पास अगर ट्यूबटी यहाँ पे नहीं है तो आप क्या करेंगे, सिंपल से मैनेज टोकन पे टच करेंगे, और यहाँ पे सर्च में लिखेंगे TUFT, ठीक है।
ठीक है। लिखते ही सबसे ऊपर आपको एक बात ध्यान रखना है, जिसका जो कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस है 784, वो आने के बाद उसी को ऑन करे, ना कि आपके पास देखिए टीओटी और भी है 444, इसको बाय नहीं करना है, ठीक है। ठीक। अपना कौन सा है 784 वाला अपना स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, तो अपन लोग को उसी को बाय करना है, ठीक है सर। तो हम लोगों ठीक। को उसी को ऑन भी करना है, क्योंकि बहुत सारे यहाँ पे टीओटी टोकन मिलेगा आपको। क्योंकि अच्छा। जैसे प्रवीण सर हर मीटिंग के अंदर बताया है कि इस टीएफटी का वैल्यू क्यों नहीं बढ़ा, क्योंकि स्कैमर्स ने इसको पहले से कमर तोड़ दिया। क्यों तोड़ा? क्योंकि पहले से लॉन्च कर दिया, पब्लिक को गुमराह कर दी, ठीक है, बहुत सारे मेंबर्स को गुमराह यहाँ पे कर दी, इसीलिए। नहीं तो आप देखे होंगे, ये जो अपना जो किस पे आया था, सोलाना पे जो आया था $0.001 से लिस्ट हुआ था, वो अपना हाई कितना लगाया था, $46 तक गया था एक टीएफटी टोकन का कीमत सर। सोचिए 46। कितना, $46। तो सोच सकते हैं आप कि इसका कितना क्रेज था सर। अगर मान लीजिए उसी टाइम अपना टीएफटी अगर आता, तो हम लोगों को बहुत सारे मेंबर्स को बेनिफिट बहुत ज्यादा देखने के लिए मिलता सर, ठीक है। लेकिन ऐसा देखने के लिए नहीं मिला, क्यों नहीं मिला? क्योंकि स्कैमर्स यहाँ पे बहुत होता है सर, क्रिप्टो इंडस्ट्री में स्कैमर बहुत होता है। आप यहीं के उदाहरण ले लीजिए ना आप, कितना टीएफटी टोकन हो गया, वन, अपना छोड़ के बताता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 17 18 19 20 21 ठीक है। हाँ, सब स्कैमर है, ट्वेंटी सब समझ गए ट्वेंटी सर। टू 22 ऐसा टोकन है जो स्कैमर्स ने बनाया है, ठीक है। अब सोचिए कितना पावर है इस टोकन के अंदर, इस प्रोजेक्ट के अंदर कितना पावर है, जो स्कैमर्स भी जानती है कि कुछ ना कुछ अगर हम बनाएंगे तो जरूर पब्लिक गुमराह होगी और यहाँ से बाय करेगी, ठीक है। अच्छा। सबसे पहले हम अब मेन मुद्दा पे आते हैं, बाय कैसे करना है। सबसे ऊपर देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, 784 जो है अपना कॉन्टेक्ट एड्रेस है, यही अपना कॉन्टेक्ट एड्रेस मेन है, ठीक है। हम इसको ठीक। ऑन कर लेंगे। जैसे ऑन करेंगे तो हमारा यहाँ डैशबोर्ड पे शो करना स्टार्ट कर देगा सबसे ऊपर, या तो आपके पास जो भी पहले वॉलेट में रहेगा आपका टोकन या कॉइन, वो सबसे ऊपर शो करेगा, टीएफटी भी इसी लिस्ट में शो करेगा, ठीक है। अब क्या ठीक। करना है, टीएफटी पे वन टाइम आपको टच करना है, थोड़ा सा वेट करना है और स्वैप पे टच करना है, ठीक है। ऊपर में देखिए, बैक कर ले तो दोबारा, सेंड, रिसीव एंड स्वैप, ठीक है। हाँ। ठीक। ठीक। स्वैप स्वैप पे टच करते ही हमारा एक पेयरिंग स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। हम इसको ऐसे आएगा तो आप इसको उल्टा कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ जो ठीक। एक पॉपअप है उल्टा तीर का, एक ऊपर का एक नीचे का, इसको टच करेंगे तो हमारा यूईडीटी क्या होगा, ऊपर हो जाएगा, टीएफटी टोकन नीचे हो जाएगा, ठीक है। ठीक। मान लीजिए यहाँ पे आपको लेना है, मतलब मान लीजिए आपको $5 का यहाँ पे बाय करना है, यहाँ पे लिख देना है आपको 5, ठीक है। 5 लिखते ही हमारा जो टीएफटी होगा वो शो करेगा कि आपको कितना मिलेगा $5 में। यहाँ देखिए नौ हाँ। हाँ। हजार सात सौ बहत्तर टीएफटी टोकन मिलेगा हमको, ठीक है। ठीक। अगर हम यहाँ पे $5 का स्वैप करते हैं, अगर हम वही 1,000 का लेते हैं, 1,000 में $11 आता है सर कुछ, तो अगर हम लेते तो यहाँ पे आएगा 21,496 टीएफटी टोकन, ठीक है। ठीक। मान लीजिए अगर $1 से भी, मतलब कंपनी जो वहां पे जो एप्लीकेशन के अंदर रेट क्या है, 0.02, यही है ना सर। हाँ। 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 तो 0.02 मल्टीप्लाई ₹90, तो ₹1.8 होता है, हम उतना नहीं लेते हैं। 21,000 मल्टीप्लाई हम ले लेते हैं, बस $1 से ही कर लेते हैं, तो फिर भी हमारा 21,000 का प्रॉफिट हो जाता है सर, ठीक है। ठीक। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ सर, कम से कम $5 का बाय करने में कोई आपत्ति नहीं है। अगर मान लीजिए हम मिनिमम रेट लिए, अगर खुदा ना खास्ता सर कि इसका रेट अगर आपका $2, $3, $10 भी चला जाए, आधा आधा डॉलर भी चला जाए, तो आप लोग खुद कैलकुलेशन कर सकते हैं कि कितना प्रॉफिट अगेन दी जाएगी, ठीक है। अब मैं ठीक। बताता हूँ नेक्स्ट स्टेप क्या होगा इसमें। यहाँ पे देखिए, मेरे पास यूजिटी इसमें नहीं है, तो इसलिए मेरे पास ये जो पॉपअप है पीला कलर का, ठीक है, हम्म। ये हम्म। पॉपअप अभी येलो पूरी कलर से हुआ नहीं है। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि मेरे पास फंड नहीं है। जैसे आपके पास फंड रहेगा तो इसको टच करना है, स्वेप का ऑप्शन आएगा, तो स्वेप पे टच कर लेना है, तो आपके वॉलेट में क्या आएगा, 50 टोकन आ जाएगा, आपका यूजिटी वहां से कट हो जाएगा, ठीक है। ठीक। तो ठीक। इतना इजी वे में है सर, आप लोग जो भी बाइनेंस से जैसे सर बताए थे कि नहीं कर पाते हैं, तो आप लोग इतना इजी वे में कर पाएंगे।
अगर फिर भी नहीं कर पाते तो आप लोग मुझे चैट बॉक्स में नंबर दे देता हूँ, या तो जिसके पास भी मेरा नंबर होगा वो तो ऑलरेडी मेरे से कॉन्टेक्ट कर ही लेते हैं। कल आपको फोन किए थे सर, शाम को फोन किए थे सर मैं आप। कल थोड़ा फिजिकल मीटिंग में था, इसीलिए मैं थोड़ा अच्छा कॉल अच्छा। अटेंड नहीं कर, कल मेरा दो दो मीटिंग था सर, इसीलिए मैं कॉल अच्छा, अटेंड नहीं कर पाया था सर। ठीक ठीक ठीक। जी, मैं फिर भी अपना मोबाइल नंबर चैट बॉक्स में डाल देता हूँ, जिसका भी कोई क्वेरी होगा अदर हट के तो आप कर सकते हैं। एंड जितना भी पार्टिसिपेंट अभी मेरे ख्याल से 61 यहाँ पे हैं मेरे ख्याल से, जिस टाइम मैं एक बात बताया था आप लोगों को उस टाइम मेरे ख्याल से 30 पार्टिसिपेंट थे, राइट संदीप सर? हाँ जी। जी, तो यहाँ पे मैं दोबारा वो बात क्लियर करना चाहूंगा, यहाँ पे जिस जो छोटा यूजर है ना, मैं दोबारा इस बात को रिपीट करना चाहता हूँ क्योंकि उस टाइम मेंबर्स कम थे यूट्यूब पे भी और यहाँ भी। तो मेरे कहने का मतलब ये है, जिसके पास भी $100 से नीचे या तो $500 से नीचे का एनएफटी है, वो क्या कर रहे हैं फिलहाल, वो बैठा हुआ है, कुछ नहीं कर रहा है, ना तो कुछ कर सकता है फिलहाल वो, ठीक है। वो एक काम जरूर हाँ जी। कर सकता है, जो एयर ड्रॉप क्लेम किया है जो उसके वॉलेट में है उसको मेरे ख्याल से एप्लीकेशन के अंदर उसको डाल के रख देना चाहिए। अगर स्वेप स्टार्ट होती है तो आप लोगों को पता है, कॉमन सेंस लगा सकते हैं कि बाहर इसका बहुत सारे रेट कम है, तो एप्लीकेशन में अगर इसका स्वैपिंग अगर स्टार्ट करती है तो बाहर से डिपॉजिट इसका बंद कर देगी, ठीक है सर। इसीलिए मैं बोल रहा जी। हूँ जिसके पास, क्योंकि ऑलरेडी वो बैठे हुए हैं और ऑलरेडी रिक्स में तो ऑलरेडी हैं, तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा रिक्स और लेना चाहिए। कम से कम जो आपके पास 3,000 टोकन आए हुए हैं एयर ड्रॉप में, उसको भी डाल दे एप्लीकेशन के अंदर, ठीक है। क्योंकि एक मतलब $1 का वैल्यू का है तो उसको डाल देने से क्या प्रॉब्लम है, अगर मान लीजिए अगर स्वैप स्टार्ट हो गया तो उस टाइम आप क्या करेंगे, आप वॉलेट से तो लेके नहीं जा सकते हैं क्योंकि यहाँ से बंद रहेगा। तो छोटे यूजर फिर वहां पे फंस जाएंगे। छोटे यूजर सर बहुत सारे गलतियां पहले किया, पहले 5,000 50 टोकन नहीं क्लेम किया कर पाया, कभी कभी ब्लेम करते सर अपलाइन मेरा बताया नहीं, ऐसा भी बहुत सारे मेंबर्स है अपलाइन है जो सपोर्ट नहीं किए हैं ग्राउंड लेवल पे, ठीक है। तो मैं ये बात मानता हूँ, लेकिन मैं अभी जो बोल रहा हूँ उसको आप लोग गौर से ध्यान दीजिएगा और सोचिएगा जरा कि क्या सही रहेगा। मेरा राय तो यही है, बाकी आप लोग अपने हिसाब से भी सोच सकते हैं। ठीक है सर। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सर। जितेंद्र मौर्य आप अनम्यूट है सर। नमस्कार जी आकाश जी। गुड मॉर्निंग सर। मैं ये पूछ रहा था सर, बाइनेंस में ये सेकंड वॉलेट कैसे बनाते हैं? सर बाइनेंस में सेकेंड वॉलेट बनाना बहुत ही इजी है सर। आप ऐसा करें, जैसे आपके पास मान लीजिए, ठीक है, हाँ जी। ट्रस्ट वॉलेट हो चाहे A to Z कोई भी वॉलेट हो, आप हाँ। उसका भी प्राइवेट की यहाँ पे इंपुट कर सकते हैं, ठीक है। हाँ जी। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक वॉलेट, वॉलेट पे टच करता हूँ, मेरे पास कितना वॉलेट है टोटल, 10 वॉलेट है, ठीक है। यहाँ पे हाँ जी। देखिए, है ना, ये सारा मेरा वॉलेट कहाँ का है, ट्रस्ट वॉलेट का ऐसा वॉलेट है, ठीक है। कुछ कुछ वॉलेट यहाँ में मेरा बाइनेंस का है, एक ही वॉलेट है जो जीरो है लिखा हुआ, नहीं स्टोर वॉलेट जो है यहाँ का वॉलेट है मेरा, बाकी जो वॉलेट है मेरा ट्रस्ट वॉलेट से लिया गया है। आप क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे देखिए, जैसे अपना वॉलेट ओपन कीजिएगा तो एड वॉलेट लिखा हुआ है, ठीक है। एड वॉलेट पे टच कीजिएगा और क्रिएट वॉलेट है तो क्रिएट एक न्यू वॉलेट आपको क्रिएट हो जाएगा यहाँ पे। अगर इनपुट वॉलेट करना चाहते हैं तो इनपुट वॉलेट पे टच कीजिएगा, यहाँ अपना प्राइवेट की डालिएगा जो भी आपका अदर वॉलेट में है, जैसे मान लीजिए मेटामास्क, टोकन पॉकेट, सेपॉल ट्रस्ट वॉलेट, जो भी आपका है वहाँ का 12 अंक फ्रेजेस या तो प्राइवेट की यहाँ पे इनपुट कर देना है, आपका वही अकाउंट यहाँ पे उठ के चला आएगा, ठीक है सर। ठीक है जी। ओके। ठीक है, थैंक यू सर। ये शुरू से कैसे करना है जी? सॉरी सर। शुरू से कैसे सेकंड वॉलेट बनाना है, शुरू से बताइए जी। अच्छा, जैसे आपका ये वॉलेट ओपन, जैसे आपका ये एसेट वाला ऑप्शन खुल गया, वॉलेट का ऑप्शन खुल गया है, हाँ जी। सबसे पहले एक्सचेंज और वॉलेट है, तो आप इतना तो कंफर्म कर ही सकते हैं। तो मेरे पास वॉलेट में एक एक सेकंड में वॉलेट पे टच करना है एक पहली बार, तो वॉलेट पे हाँ जी। टच करने ही ऐसा इंटरफेस आएगा आपके पास, ठीक है सर। हाँ जी, आ जाएगा ऐसा। फिर एसेट पे टच करना है, वन टाइम एसेट पे टच करना है। करते ही यहाँ पे देखिए जैसे स्टोर वॉलेट है, यहाँ पे आपके पास लिखा होगा वॉलेट वन, ठीक है। हाँ मैं जी। यहाँ पे हाँ। नाम नाम एडिट किया हूँ, तो मैं स्टोर वॉलेट पे एक बार टच करता हूँ, टच करते ही नीचे में एड वॉलेट का ऑप्शन ऑटोमेटिक आ गया सर। तो मेरे ये इम्पोर्ट आओ जी, ऐड नहीं आता।
हाँ तो नहीं, एड वॉलेट आएगा तभी तो इम्पोर्ट वॉलेट का ऑप्शन आएगा ना सर। देखिए नीचे में इम्पोर्ट वॉलेट आ रहा है और क्रिएट वॉलेट आ रहा है। पहले एड वॉलेट को, अगर आपके पास पहले से एक वॉलेट बना हुआ है तो आपके पास एड वॉलेट आएगा सर। पहले से तो बना हुआ है सर, फिर हाँ तो पहले ऐड से बना वॉलेट हुआ नहीं तो आता फिर जी, इंपोर्ट आता है सीधा। तो ठीक है सर, डायरेक्ट इंपोर्ट वॉलेट ही कर ले। इंपोर्ट वॉलेट करने के बाद क्या होगा, वहां पे आपका प्राइवेट की मांगा जाएगा दूसरे वॉलेट का, या तो 12 अंक का फ्रेजेस मांगा जाएगा, या तो न्यू क्रिएट करने का ऑप्शन देगा। तीनों में से एक ऑप्शन देगा, आपको जो भी अच्छा लगे वो कर सकते हैं आप। ओके सर। बाकी मेरा नंबर तो आपके पास है ही सर, आप कॉल कर सकते हैं अगर नहीं होगा तो। ठीक है, ठीक है सर। चलिए थैंक यू। थैंक यू सर। चलिए हम लोग यूट्यूब से क्वेश्चन लेते हैं शुरू से, सबसे ऊपर चले आते हैं। ललन सर गुड मॉर्निंग, आकाश सर गुड मॉर्निंग, कादे सर गुड मॉर्निंग सर। ललन सर का क्वेश्चन है, सर मैंने 2 जून को 25,000 टूएफटी का विड्रॉ लगाया था, वो अभी तक प्रोसेसिंग में ही दिखा रहा है और मेल पे भी कुछ नहीं आया है, तो क्या करना चाहिए सर? आपको वेट करना चाहिए, 5 तारीख तक वेट कर लीजिए सर, क्योंकि लास्ट 20 डेज के अंदर किसी को विड्रॉ नहीं दिया गया है सर। ठीक है, एक प्लस पॉइंट है कि उसमें 25 करोड़ टीयूटी टोकन उस वॉलेट में डाल दिया गया है जिस वॉलेट से हमें क्या होता था, विड्रॉ दिया जाता था। ठीक है, एक प्लस पॉइंट ये है। और वहां से एयर ड्रॉप भी खत्म होने वाला, मतलब कि एयर ड्रॉप आप देख रहे हैं 10 घंटे के अंदर ओनली 8 एयर ड्रॉप मिला है, बस 8 व्यक्ति को मिला है। क्योंकि करने वाला रहेगा क्लेम तभी तो करेगा, तभी तो उसको देगा ना। तो इसीलिए सर वो जो विड्रॉ आपका लगा है, मेरे ख्याल से उसको विड्रॉ को लगे रहने दे। ठीक है, एंड आपके पास से विड्रॉ अगर लगाए तो 50%, अगर विड्रॉ लगाए, अगर विड्रॉ पहले से लगाए हैं तो आपके पास अगर पहले से ट्यूपी टोकन और बन रहा है तो उसको दोबारा विड्रॉ नहीं लगाइएगा। ठीक है, कुछ ना कुछ यहाँ पे एप्लीकेशन के अंदर जरूर रखिए सर अपना फंड। ठीक है ललन सर। चलिए नेक्स्ट लेते हैं, सुजीत सर। हेलो, हेलो सर, हेलो। जीत विश्वास गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। धर्मेंद्र कुमार हेलो, विड्रॉ कब तक आएगा सर? प्लीज सर बोलो सर। विड्रॉ के लिए जैसे 5 तारीख तक जो टाइम लाइन दिया गया है उस तारीख तक हम लोगों को वेट करना ही पड़ेगा सर। ठीक है सर, आपका वॉइस बैकग्राउंड आ रहा है सर। संदीप सर अपना माइक को ऑफ कर लीजिए प्लीज। ओके। जी, धर्मेंद्र कुमार का सर का कहना है कि हेलो सर प्लीज चेक 5 को क्या होगा, विड्रॉवल पेंडिंग ही हो रहा है। जी आप सर 5 तारीख तक वेट ही करना पड़ेगा। ठीक है, और 5 तारीख से पहले हो सकता है कुछ ना कुछ हम लोगों को गुड न्यूज देखने के लिए मिल सकता है। जीत विश्वास सर का कहना है, सर 29 जून को 40,000 ट्वेंटी टोकन विड्रॉ लगाया था, अभी तक नहीं आया है। तो सर विड्रॉ जैसे मैं क्लियर कर दिया हूँ, विड्रॉ अभी किसी के नहीं आया है सर 20 दिन से। ना तो जीमेल पे किसी को देखने को मिला, ना तो स्क्रीनशॉट वायरल हुआ है सर। अभी क्या है ना कि एयर ड्रॉप पे मेन चीज ये फोकस किया जा रहा है। ठीक है, कम्युनिटी पे बिल्डअप करने के लिए, क्योंकि 5 तारीख को सर इसके पास मान लीजिए कम्युनिटी नहीं रहेगा तो फिर एक्सचेंज पे कैसे आएगा? तो जो अपना ये टाइमलाइन लिया है सर, उसमें कुछ ना कुछ तो वर्क करना पड़ेगा ना सर। आ, सिर्फ विड्रॉ के बारे में क्वेश्चन कर रहे हैं सर आप लोग, युवराज विड्रॉवल कब आएगा सर? चले थैंक यू, कोई दिक्कत नहीं। अश्विनी कुमार चौधरी सर का कहना है, एक्स मी ट्रेजर फंड, एक्सप्लेन मी ट्रेजर फंड और माइग्रेशन टू मैजिक एनएफटी, क्या न्यूज़ सही है? नहीं 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 सर, ट्विटर पे जो आपका कहना है, ट्विटर पे जो भी इसका एक आया है नोटिफिकेशन, मैं भी पढ़ा था सर। ये सर इससे ट्रेजर फंड से लेना कोई लेना देना नहीं उसका। ठीक है सर, और जो भी उसमें पहले ट्रेजर एनएफटी का प्रचार किया जाता है, इसमें क्या है सर, ट्विटर हैंडल मैं भी बना सकता हूँ, अगर 2-3 अगर कम्युनिटी हो गया तो मैं भी ब्लू टिक ले सकता हूँ। ठीक है, और मैं पहले प्रचार किसका कर रहा था, ट्रेजर एनएफटी का। अगर मैं इसका मान लीजिए मैजिक एनएफटी का इसका हो गया हूँ, अगर मैं इसमें काम कर रहा हूँ तो मैं आराम से कोई भी प्रोजेक्ट का इसमें कर सकता हूँ ना सर। इसलिए ट्विटर पे सर, ऑफिशियल ट्विटर इसका जो, उसी पे ध्यान दे, नहीं तो बिल्कुल ध्यान नहीं दे प्लीज।
अरुण कुमार सर, जूम मीटिंग लिंक चाहिए, कैसे मिलेगा सर? जूम मीटिंग अगर लिंक चाहिए आपको तो डिस्क्रिप्शन में सर इसमें लिंक दिया गया है टेलीग्राम का एंड यूट्यूब चैनल, सॉरी टेलीग्राम का और व्हाट्सअप का, ठीक है? वहां पे लिंक डाला जाता है सर, वहां आप ज्वाइन होके वहां से डेली आप जूम में प्रवेश कर सकते हैं। थैंक यू। सुजीत कुमार दास, हाउ कैन द डेट विथ कंपनी मैनेजर इफ द हैव एनी क्वेश्चन? सुजीत सर, अभी हमारे पास जो भी हमारे कनेक्शन था, जो भी हम लोग कर पाते थे, एक डेविड था, एक मैक्सवेल था, केविन मैक्सवेल, ठीक है? तो अभी क्या है ना, वो सभी मतलब ऑफलाइन है, या तो ऑफलाइन या तो दूसरे प्रोजेक्ट का सब प्रचार कर रहा है जिस मैजिक का। तो हम लोग सर उस पर बिलीव नहीं करेंगे ना, तो हमारा एन सॉरी एक जो अपना ब्लू वाला था जिसमें अपना क्वेश्चन रखते थे, इंडियन ऑफिसर जो था, अभी हम लोग उसमें सर अपना यूआईडी नंबर तो प्रोवाइड करेंगे ही नहीं करेंगे, क्योंकि उन दोनों ग्रुप में अभी क्या हो रहा है, मैजिक एनएफटी का प्रचार होना स्टार्ट हो गया, ठीक है? एक तो आशा बनी थी सर, एक आशा की किरण बनी थी, कौन सा इंडियन ऑफिसर ग्रुप में, जिसमें जी शान कह के एक एडमिन आया था, और सभी मेंबर खुश हो गए थे, चलो जी शान कम से कम इसका एक मैनेजर के रूप में हायर किया गया है। लेकिन कुछ दिन बाद वो मैसेज क्या डालता है कि सॉरी मैं यहाँ से एग्जिट ले रहा हूँ, ठीक है? और वही जी शान फिर किसका प्रमोट करने लगा? मैजिक एनएफटी का, ठीक है? तो हम लोगों को सर ऑफिशियल सिर्फ क्या चैनल, जो ऑफिशियल एएनएन है उसी पे हम लोगों को बिलीव करना है, और जो इसका नोटिफिकेशन पे आएगा उसी पे बिलीव करना है, इसके अलावा हम लोगों को सर अभी कहीं नहीं जाना है, ठीक है? और एक बात और क्लियर कर दूं, जो भी गूगल फॉर्म का यहाँ पे मीटिंग के अंदर जो आप फॉर्म डाले थे, प्लीज ऐसा नहीं करें। अगर ऐसा करते हो तो सर आपको मैं मीटिंग से मजबूरन निकालना पड़ेगा सर, क्योंकि बहुत सारे मेंबर्स यहाँ ऑलरेडी पैनिक है, तो आप यूआईडी नंबर लेके क्या कर लेंगे उसका, ठीक है? इसलिए सर गलत काम नहीं करें प्लीज। चलें, राकेश सुमन, हेलो सर, अपना हैंड रेस किया है, अपना क्वेश्चन है तो बोलिए सर। हाँ जी। वजीद अली सर, आपका फोन नंबर चाहिए, पर्सनल बात करना है सर। फोन नंबर मिल जाएगा सर, आप जाइए वहाँ पे, डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे फोन नंबर व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा। मैं ऐसे भी चैट बॉक्स में अपना व्हाट्सअप नंबर डाल देता हूँ, ताकि जो भी क्वेरी हो आप डायरेक्ट कर सकते हैं। जी मैं अपना राकेश सर, मैं अपना वो डाल दिया हूँ मोबाइल नंबर, ठीक है? नहीं वजीद सर, मोबाइल नंबर डाल दिया हूँ, ठीक है? गोपाल सिंह, गुड इन्फॉर्मेशन सर जी, थैंक यू सर। ब्याज गर्ल्स, गर्ग सर कहना है सर, आपका नंबर चाहिए सर, चैट बॉक्स में डाल दिया हूँ। एंड 5 सर, 5 तारीख तक बी एन सर का कहना है सर, 5 तारीख विड्रोवल की चाहिए, कितने विड्रोवल की चांसेस कितने हैं? सर मैं अगर देखा जाए सर, अगर इसका क्वेरी करता हूँ तो मेरे ख्याल से 5 तारीख तक अगर टाइम ली है, जो टाइम लाइन जो भी कंपनी लिया है सर यहाँ पे, मेरे ख्याल से वो इस पे सफल रहेगी, क्योंकि अगर सब मतलब कि अगर उसको टाइम एक्सटेंड और करना था तो मेरे ख्याल से सर 15 दिन का टाइम लेता, फिर कुछ ना कुछ टाइम बढ़ाता, क्योंकि ऑलरेडी मेंबर्स यहाँ पैनिक है, तो डायरेक्ट इतना बड़ा टाइम नहीं लेता वो, ठीक है? इसलिए मेरे ख्याल से सर वो अपना जो भी आपका टाइम लिया है, जो पिछली बार टाइम लिया था 1 महीना, मेरे ख्याल से 7 दिन का टाइम लिया, टोटल 37 डेज का टाइम लिया है सर, ठीक है? ये बहुत बड़ा टाइम होता है सर। जी चलें, मेरे ख्याल से चैट बॉक्स में क्वेश्चन सबका क्लियर हो चुका है, यूट्यूब पे जितना भी पार्टिसिपेंट है, 145 से 45 पार्टिसिपेंट है, और सबका क्वेश्चन ऑलरेडी यहाँ पे क्लियर हो चुका है। जो भी क्वेश्चन यहाँ पे है आप लोग फिर से डाल सकते हैं। लास्ट मैसेज है मेरा नंबर, उसके बाद जो भी क्वेश्चन है लिया जाएगा। चलिए हम लोग जाते हैं पुनः जूम पे। जी सुनील सर, आप अनम्यूट हैं, वेलकम सर। सुनील सर, आप गुड मॉर्निंग अनम्यूट हैं। आकाश सर। गुड मॉर्निंग सर। हाँ गुड मॉर्निंग सर। लास्ट 7 दिन पहले हमारा ये 5 टाइम्स आईडी रॉन्ग आईडी डाला था, इसलिए अच्छा। अ, मैंने कोशिश किया तो फॉरगेट पासवर्ड लगा के तो वेरिफिकेशन कोड फॉल्ट आ रहा है, बोल रहा है
जितना बार मैं गेट कोड में जा रहा हूँ ओके। तो बोल रहा है वेरिफिकेशन फेल। हेल्प। राइट। जी। सर बिल्कुल सर, इसमें क्या करें, आप अपना फोन को रीस्टार्ट करें। ठीक है। रीस्टार्ट करने के जी बाद सर। अपना एप्लीकेशन का जो पहली बात क्या करना है, फॉर्क स्टॉप करना, मैं स्क्रीन शेयर के माध्यम से बता देता हूँ। ठीक है सर। अगर इतना करने के जी सर। बावजूद भी नहीं हो रहा तो डायरेक्ट मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले क्या करना है, आपको एप्लीकेशन पे टच करके रखना है और ऐप इन्फो पे टच जी करना है। ठीक है। यहाँ पे ऊपर में देखिए तीन ऑप्शन आ रहा है, फोर्क स्टॉप है सर, इसको एक वन टाइम टैप कर लेना है। और थर्ड नंबर में सर स्टोरेज एंड कैच लिखा है, इसको टच करने के बाद हम लोग क्या करना है, क्लियर कैच कर लेना है। ठीक है। इतना करने के बाद आप वो करें सर, हो जाएगा। अगर नहीं होता तो मैं चैट बॉक्स में मेरा नंबर ऑलरेडी है, तो आप वहां से डायरेक्ट सर मेरे से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। जी सर। जी थैंक यू सर। कोई और क्वेश्चन सर? नहीं सर। चले, थैंक यू सर। थैंक यू सर। सब सर आप हैंड्रेस कहिए हैं, आपको होस्ट सर अपना ओपिनियन रख सकते हैं। थैंक यू सर, वेलकम। नहीं सर, मेरा क्वेश्चन है आज। चले सर। है ना? जी जी। आ, सर मैं पूछ रहा था कि दो क्वेश्चन आ रहे हैं अभी मेरे मन में, तो आपका क्या ख्याल है बताना है आपको। तब्बू सर मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सूरज सर, मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ आज, ठीक है? आज आप क्वेश्चन कर रहे हैं, आंसर भी आपको ही देना नहीं 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 नहीं। बिल्कुल। है। आप होस्ट है सर। तो क्या हुआ, मैं आप भी क्वेश्चन क्वेश्चन पहले करने का हक है आपका मेरा। नहीं नहीं, आप क्वेश्चन पहले कीजिए, उसके बाद आंसर भी आप ही को देना है उसी क्वेश्चन का। क्या बात है सर, ऐसा नहीं चलेगा। ठीक है सर। देखिए, आपके लिए मैं भूल भी गया क्वेश्चन क्या करना था मुझे। अब बताइए। ठीक है, 2 मिनट कंटिन्यू कीजिए सर, मैं करता हूँ, मेरा कुछ क्वेश्चन है, ठीक है? सुनना है, सबको सुनना है मुझे। जी ठीक जी ठीक। जी, चले, थैंक यू। चलिए, क्वेश्चन जब तक क्लियर मेरे ख्याल से आपके मन में आता है तो यहाँ पे शुभ्रांशु स्क्रीन। शुभ्रांशु दास। जी 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 सर, आप अनम्यूट हैं। शुभ्रांशु अ, दास, आप अनम्यूट हैं। आकाश जी 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 गुड जी। मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। मेरा एक क्वेश्चन था, अगर हम बाहर की वॉलेट से एप्लीकेशन में कैसे टीयूपी लाएंगे, थोड़ा बता देंगे? बिल्कुल सर, इजी वे में जैसे हम लोग डिपॉजिट करते थे ना, यूएसडीटी, हाँ उसी हाँ। प्रकार से सबसे पहले क्या करना है, मैं स्क्रीन शेयर के माध्यम से बता देता हूँ। जी आपने जी। सही क्वेश्चन किया सर। ठीक है। जी सर। सबसे पहले एप्लीकेशन के अंदर आ जाना है। जी। तो भाई जैसे कि मेरा हर बार का समस्या यही होता है कि मेरा जूम में एप्लीकेशन खुलता ही नहीं है सर। सूरज सर कंटिन्यू करके, आप डिपॉजिट एड्रेस कहाँ से लेना है वो एक बार क्लियर करेंगे आप? ईएफटी का ना? जी 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 बिल्कुल। मैं जी स्क्रीन सर ऑफ कर रहा हूँ सर। मैं स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ। जी। शेयर हो रही है? बिल्कुल राइट से हो रही है। डिपॉजिट एड्रेस ना? जी 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 सर, कैसे डिपॉजिट करना है? देखिए सर, यहाँ पर नोड 1 के नीचे देखिए, यूएसडीटी डिपॉजिट एड्रेस, BEP20, TRC20 सोलाना, और नीचे में लिखा है सबसे TUFT डिपॉजिट एड्रेस। अगर यहाँ पे जो आंख का बटन बना हुआ है, आधा आंख का, BEP20 के आगे, अगर उसको हम टच कर देते हैं तो हमारे पास सारा एड्रेस आ जाता है, सोलाना को छोड़ करके। तो नीचे वाला जो सबसे नीचे वाला जो ऑप्शन है, ये जो TFT डिपॉजिट एड्रेस BEP20 लिखा हुआ है, इसी एड्रेस को कॉपी करेंगे और जहां से आपको TFT भेजना है वहां पे जा करके पेस्ट कर देंगे, और जितना TFT भेजना है भेज देंगे, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा। तो सर आपने न्यू ऑप्शन के बारे में बताया है, फिर प्लीज पहले डिपॉजिट पर टच करके बताएं सर। और ये तो मतलब डायरेक्ट आपको यहीं पे खुल जाता है। नहीं ठीक है सर, एक बार डिपॉजिट पर टच करके बता दे, क्योंकि पहले ठीक है, तो डिपॉजिट अभी टच जैसे करके देखा। माई में गए, ठीक है, माई में जाने के बाद हमें क्या करना है, एसेट में जाना है। एसेट में हम गए, एसेट में जाके देखिएगा यहाँ पर एक ऑप्शन है डिपॉजिट। तो डिपॉजिट ऑप्शन में गए, ठीक है।
डिपॉजिट ऑप्शन में गए तो यहाँ आपको यूएसडीटी BEP20 का सेलेक्ट किया हुआ है, तो यहाँ पे हमको टच करना है। नोड 1 में देखिएगा सबसे नीचे TUFT BEP20 लिखा हुआ है, उसको खाली टच करेंगे तो आपको यहाँ पर ऊपर में ऑप्शन आ जाएगा, स्कैनर भी आ जाएगा और एड्रेस भी आ जाएगा। और यहाँ ऊपर में मिनिमम, देख भी। जी जी सर। मिनिमम सर कितना? मिनिमम जो 50 टीओपटी से नीचे कोई नहीं डालिएगा। हाँ, मिनिमम 50 TFT आपको डालना है, मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है। और यहाँ लिखा हुआ भी है, यू कैन ओनली डिपॉजिट TFT BEP20 टू दिस एड्रेस, अदर एसेट्स कैन नॉट बी रिकवर्ड। ठीक है। और यहाँ नीचे में भी लिखा है, दिस एड्रेस इज सपोर्टेड TFT ओनली, NFT इज नॉट सपोर्टेड। तो ठीक है, बस यही ऑप्शन करना है। ऊपर में जो ऑप्शन बटन है उसको टच करेंगे, यहाँ से जो भी एड्रेस आपको निकालना है डिपॉजिट का आप निकाल करके, जैसे TFT करना है TFT को टच करेंगे, स्कैनर भी आ जाएगा और कॉपी बटन भी आ जाएगा, कॉपी करके भी आप यहाँ पर डिपॉजिट कर सकते हैं। ठीक है सर। जी जी बिल्कुल सर, सही किया आप। सर उनसे पूछ लेंगे जिनका भी सवाल था, शुभ्रांशु सर का। कौन से सर म्यूट हो गया सर? उनको अनम्यूट कर लें, नहीं तो कुछ अगर समझ में नहीं आया होगा तो भी शेयर किया हुआ है। सर पुनः आप इस हैंड रेस करें सर एक बार। जी आप अनम्यूट है सर। जी जी जी, ओके सर, समझ में आ गया। ओके सर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच सर। जी जी। सर सुनील किशकुर सर का हैंड रेज है, इनका सवाल हो गया था क्या? जी सर, हमारा सवाल क्लियर हो गया सर। हाँ, वही हैंड रेज था तो मुझे लगा कि क्लियर नहीं हुआ होगा। जी, और एक थैंक यू। सबू हैंड रेस सर। है, और एक हैंड रेस है सर, ले लीजिए। प्रसेनजीत पाल सर, आप अनम्यूट है सर। হ্যাঁ স্যার, বাংলাতে বলতে পারি স্যার? হ্যাঁ বলুন, অসুবিধা নেই একদম। হুম, স্যার আমি ওয়েস্ট ওয়েস্ট বেঙ্গল মুর্শিদাবাদ থেকে বলছিলাম। আচ্ছা বেশ, বলুন, হ্যাঁ স্যার বলুন। স্যার, বলছিলাম যে আমি 7 তারিখে টিএফটি উইথড্রল করেছিলাম, তো এখনো হুম। অবধি আসেনি, তো আমি টিএফটিটা কি ক্যান্সেল মেরে দেবো না কি করব? 7 তারিখের আগেও যারা মানে করেছিল, আপনার উইথড্রল করেছিল 4 তারিখ ধরুন, বা 2 তারিখ, 3 তারিখ, বা জুন মানে আগের মাসেও, তাদেরও এই মুহূর্তে আসেনি। যারা মোটামুটি 27, 28 তারিখ অব্দি, 27 তারিখ অব্দি, আগের মাসে 27 তারিখ অব্দি মানে উইথড্রল মেরেছিল, তাদের চলে এসছে। তো এই মুহূর্তে মনে হচ্ছে যে টিউএফটি উইথড্রলটা বন্ধই আছে আর কি, মানে আসছে না। আপনার যদি একান্তই বাইরে আনতে হয় টিওএফটিটাকে, তাহলে আমি বলবো একদমই আপনি ক্যান্সেল করবেন না, ওটাকে রাখুন। আকাশ স্যার যেমন বললেন যে ওই যে যে ওয়ালেটটা থেকে, কোম্পানির যে ওয়ালেট থেকে উইথড্রল যাচ্ছিল, সেইখানে অনেকটা মানে কিছু কোটিতে টিউএফটি ঢোকানো হয়েছে, তো দেখে মনে হচ্ছে যে ওটা উইথড্রল দেওয়ার জন্যই ঢোকানো হয়েছে। কারণ হচ্ছে এই মুহূর্তে 3,000 যে টিউএফটি আছে সেটা ক্লেম করার জন্য আর অপশন নেই। তো আপনার যদি বাইরে আনার থাকে তাহলে আপনি অবশ্যই রাখুন, মানে আমার নিজেরও উইথড্রল মারা আছে, সেটাকে আমি রেখেছি, ক্যান্সেল করিনি। আমার মনে হচ্ছে উইথড্রল চলে আসবে একটু অপেক্ষা করলে। আর যদি আবার আপনার কোনো প্রয়োজন নেই, মানে এই মুহূর্তে প্রয়োজন নেই, টিএফটির দাম তো খুব একটা বাইরে বেশি নেই, তাহলে আপনি ক্যান্সেল করে ওটা ভেতরেই বাড়িয়ে নিতে পারেন, মানে টিএফটি আর্নিং যে অপশনটা আছে ওখান থেকে বাড়িয়ে নিতে পারেন। না স্যার, আমার প্রয়োজন না, অলরেডি আমার ওয়ালেটে আপনার হুম। সাড়ে 41,500 টিএফটি আছে। আর হুম। আপনার 4-5 দিন পরে আরো 2.5 লাখ টিএফটি টোকেন আচ্ছা, অ্যাড হয়ে যাবে ওয়ালেটে। বা বা তাহলে আর উইথড্রল কতটা মারা আছে দাদা? 31,300। তাহলে অবশ্যই রাখুন, কেন আমি মানে বলছি, অবশ্যই উইথড্রলটাকে রাখুন। কিছুটা উইথड्रॉल, আমি সব আমি আমি হিন্দিতে বলছি সবার जন্য, सबके लिए अच्छा होगा, तो मैं हिंदी में बोल देता हूँ ये थोड़ा पोर्शन, हाँ ठीक है, कि बोलिए। थोड़ा थोड़ा विथड्रॉल में मैं सबको बोलता हूँ, मेरे टीम में भी बोल रहा था कि थोड़ा विथड्रॉल, थोड़ा आप विथड्रॉल करके वॉलेट पे रखे। क्यों रखे?
ताकि इसका अगर कुछ अच्छा न्यूज आए सर, प्रवीण सर भी बोल रहा था, या फिर जो भी न्यूज आए, छोटा छोटा सा भी गुड न्यूज आ जाए ना, ये टोकन पंप कर जाएगा। तो अगर थोड़ा पंप कर जाएगा तो आप संग संग क्या करेंगे, वो मतलब एप्लीकेशन, ट्रेजर फंड एप्लीकेशन से जल्दी नहीं निकाल पाएंगे, शायद वो 2-3 दिन लग जाए या 96 आवर्स लग जाए। तब आपके वॉलेट में अगर थोड़ा थोड़ा बहुत भी टीएफटी विड्रॉल होगा तो आपको बेच बेच के वो प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। तब के लिए जब थोड़ा मतलब प्राइस बढ़ जाएगा तब तो थोड़ा ऑब्वियसली आप लोग होल्ड करें, वॉलेट पे भी होल्ड करें। बुझलेন सर? हाँ, थैंक यू হ্যাঁ, सर। একদম একদম কোনো ব্যাপার না। থ্যাংক ইউ স্যার। किसी को समझ में नहीं आया सूरज सर? नहीं नहीं, समझ में मुझे आ गया। मैं क्या समझ लेता हूँ क्या लेकिन समझा बोल आपने? नहीं पाता। अच्छा। जी, ओ, आपने आप कहा समझते हो? टीएफटी। जी हाँ। जी, टीएफटी को कैंसिल नहीं करना है, ठीक है ना, हाँ। और कुछ कुछ टीएफटी को आपको रखना है, हम्म। कुछ को विड्रॉल करके आपको बाहर रख लेना है। तो आपने जो समझाया वो सारा समझ गया मैं। अरे वाह, सर को ठीक मैंने है। पूछा कि आपका अंदर कितना है और बाहर कितना है, कितना विड्रॉल जी लगाया है, जी उसके सर। हिसाब से मैंने हाँ सजेस्ट हाँ। किया उसको, है ना। हाँ जी जी जी। चलिए, मेरा क्वेश्चन है को होस्ट से आकाश सर से। प्रवीण सर तो आप शायद अवेलेबल नहीं है, तो 5 तारीख से आकाश सर सुन पा रहे हैं ना? हम्म। जी सर। 5 तारीख अगर अच्छा न्यूज आता है सर, सभी को वही उम्मीद है कि विड्रॉल आएगा, विड्रॉल होगा। तो क्या होगा अभी सर, सबके पास तो थोड़ा बहुत यूएसडीटी है, तो सभी लोग विड्रॉल लगाएगा, सिस्टम में बहुत ज्यादा ट्रैफिक क्रिएट होगा। तो इसके बारे में आपका क्या कहना है या फिर क्या ख्याल है, थोड़ा बताइए। दोबारा क्वेश्चन करें सर, अपना रखें। 5 तारीख के बाद अगर सर हम लोग विड्रॉल कर सकते हैं, मतलब विड्रॉल होगा, तो हम सभी यूजर के पास अभी मतलब छोटा से लेके बड़ा तक सभी के पास थोड़ा बहुत यूएसडीटी तो है ही है, और सभी यूएसडीटी विड्रॉल में बिठाएगा, है ना। जी तो इसके हिसाब तो उससे क्या होगा, सिस्टम में बहुत ज्यादा ट्रैफिक एक साथ क्रिएट हो जाएगा सर, मतलब बहुत ज्यादा ट्रैफिक क्रिएट हो जाएगा। तो इसके बारे में आपका क्या कहना है, क्या ख्याल है? जी सर, जो भी ट्रैफिक होगा मेरे ख्याल से एयर ड्रॉप से ज्यादा ट्रैफिक नहीं होगा सर। राइट। हाँ, ये बात तो सही है सर। हाँ। हम्म। तो सर जो हम लोग सोच रहे हैं ना, कंपनी वो सोच के ऑलरेडी बैठी होगी सर। क्योंकि हम लोग जितना नीचे सोचते हैं, जितने लेवल नीचे सोचते हैं सर, उतना लेवल हम्म। जल्दी ऊपर सोच के बैठती है। ठीक 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 है। सर। कैसे रन करना है, इसका क्या रिजल्ट हो सकता है, और हम अगर 5 तारीख को ओपन ऐसा करेंगे तो क्या हो सकता है, सारा उसके पास निष्कर्ष होगा सर। ठीक ठीक ठीक। राइट सर। हाँ, तो आप कहना चाहते हैं कंपनी ने प्लान किया होगा, कुछ ना कुछ प्लान सोचा होगा। 101% कर लिया होगा जो भी सर प्लान। अगर हम लोग भी कोई प्रोजेक्ट अगर डिजाइन करेंगे, अगर मान लीजिए कोई भी आप भी प्रोजेक्ट अगर डिजाइन करते हैं, तो आप अगर कोई डेड लाइन टाइम देते हैं कि इस डेट में हम कुछ करने वाले, तो उसके लिए आप बैकअप तो प्लान रखते होंगे ना सर, कि हम क्या कर सकते हैं। क्योंकि उस टाइम ट्रैफिक भी आएगा, उस टाइम बहुत सारे चैलेंजेस भी आएगा, तो अब हम क्या कर सकते हैं, तो आप तो इसके लिए पहले से रेडी रहेंगे ना सर। इतना दिन आप टाइम क्यों लिए हैं? ताकि आप बैकअप में रेडी रख पाए। और आपको ही पता है सर, इसके पास जो भी हमारे पास फंड लगा थे, मैं एक बार दोबारा क्लियर करना चाहता हूँ। ट्रेजर एनएफटी के अंदर जितना भी मेंबर्स थे, जैसे सर मैं आपको उदाहरण लेना चाहता हूँ, आप कितना लेवल में थे सर? लेवल 3 अभी भी, हाँ लेवल वही। 3। आपका फंड कम से कम 2000 का होगा उससे सर वहां ज्यादा पे। ही, हाँ उससे ज्यादा ही है अभी के लिए। मैं हाँ। बोलता हूँ सर, ठीक है। हाँ सर। चलिए 2000 वहां हो गया आपका। ऐसे ऐसे लेवल 3 कितने मेंबर्स होंगे सर? टोटल 50 लाख कम्युनिटी सिर्फ एंड्रॉइड का था। अभी वर्ल्ड वाइड देखा जाए तो इसका कहना है कि 1 करोड़ टोटल कम्युनिटी है, ठीक है। 1 CR इसका टोटल कम्युनिटी है, ठीक है सर। अगर हाँ मान सर, लीजिए राइट। लेवल 1 में $100 होगा, किसी के पास 500 तक का कैपेसिटी था, तो 100 से 500, ठीक है। लेवल 2 में क्या था, 500 से 2000 तक का हम्म कैपेसिटी था, ठीक है। लेवल 3 में 2000 से 5000 तक की कैपेसिटी था, ठीक है। और लेवल 4 में 5000 से 10,000 तक का कैपेसिटी था। लेवल 5 में 10,000 से 30,000 तक की कैपेसिटी था, ठीक है, यही हम्म। ना। हाँ सर, और हाँ लेवल एकदम। 6 में 30,000 से लेके 60,000 तक का कैपेसिटी, सॉरी 50,000 तक का कैपेसिटी था, ठीक है। आप हम इसमें मिनिमम आप अपना जो भी लेवल था मिनिमम ले लीजिए, प्लस में मल्टीप्लाई कर दीजिए सर आपका यूजर से। तो सोचिए कितना यूजिटी होता है, ठीक है। अपना हम्म। ही सर यूजिटी उनके पास है, तो अपन को अगर दे ले, सिर्फ दे ना, सिर्फ मेरे ख्याल से सिस्टम आराम से रन कम से कम 3 से 4 साल कर जाएगी सर। कम से कम बता रहे हैं, कुछ हाँ भी हाँ करे, सर, क्योंकि वो डाउट वो नहीं न्यू है बिजनेस मुझे नहीं आया है, सिर्फ वो अच्छा अच्छा। विड्रो लगाए, न्यू बिजनेस ला के विड्रो लगाए।
ठीक है, जैसे हम्म। मान लीजिए आप अगर एंट्री करेंगे तो आपको नया इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, ना कि कंपनी अपने तरफ से वो फंड आपको रिलीज करेगी। ठीक है, इस ठीक है प्रकार सर। से अगर तक चलेगी तो मेरे ख्याल से 3 से 4 साल ऐसे ही विड्रॉ दे पाएगी सिर्फ अपन के फंड से ही। तो सर उसके पास दूसरी बात फंड की कमी नहीं है। ठीक है, तो आप सोचिए, जरा दिमाग लगाइए, तो क्या हो सकता है सर। हाँ हाँ सर, अब मैं मतलब मुझे इसमें उसमें डाउट नहीं है कि कंपनी के पास फंड है, वो तो दिख रहा है मतलब वॉलेट पे बहुत ज्यादा। मैं बोल रहा था ट्रैफिक बहुत ज्यादा क्रिएट होगा, लेकिन आपने सही कहा सर, सर, एयर मैं ड्रॉप क्या की वजह बोल से भी तो बहुत ट्रैफिक है। हाँ, तो चल रहा है, मतलब काम तो चल रहा है, तो कंपनी का नेटवर्क ऐसा है उसके, मतलब कि यूएसडीटी का विड्रॉल भी हम लोग लगाए तो वो ट्रैफिक झेल सकता है, मतलब ऐसा कोई प्रॉब्लम है नहीं। सही कहा बिल्कुल। आपने सर, मेरे थैंक यू मेरे वेरी हिसाब मच। से तबू हाँ सर, सर, हाँ सर बोलिए। कि राइट। 5 तारीख तक मुझे ऐसा लग रहा है, जैसा मेरा गट फीलिंग बोल रहा है कि कंपनी क्या कर रही है या करेगी, विड्रॉल तो देगी, साथ ही साथ वो कुछ ना कुछ वर्किंग मॉडल के ऊपर काम कर रही होगी, क्योंकि उसको भी पता है कि अभी 2 महीने से कोई भी बिजनेस उसके पास नहीं गया है। हाँ और सर। एक सा हम्म। कोई स्ट्रॉन्ग वर्किंग मॉडल के पीछे वो काम कर रही होगी, शायद वो टीएफटी बेस हो सकता है, टीएफटी के ऊपर वो वर्किंग मॉडल ला सकती है, हाँ हाँ। जिससे कि टीएफटी का भी यूटिलाइजेशन हो सके। ठीक है, क्योंकि नॉर्मली जितना भी विड्रॉल होगा वो टीएफटी में ही होगा, और सारे लोग जा करके बेचेंगे, तो बेचेंगे तो खरीदने वाला भी चाहिए, तो ऐसा कुछ मॉडल के ऊपर कंपनी काम कर रही होगी शायद, कि टीएफटी खरीदने वाला भी वहां आ जाए। ठीक है, तो उस मॉडल के ऊपर भी कंपनी को काम करना चाहिए, या मुझे लगता है कि काम कर रही होगी, तभी तो, क्योंकि एक इकोसिस्टम तभी बनता है जब लेन देन आपका अच्छा रहे। ठीक 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 सर। है, हम्म। कंपनी आपको दे रही है, लेकिन आप क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, लेकिन खरीदने वाला तो वहां कोई नहीं है ना, खरीद तो कंपनी ही रही है। कंपनी ने लिक्विडिटी रख दिया, आपने हम्म। बेचा, तो लिक्विडिटी वहां से माइनस हुआ, रेट कम हो गया। ठीक है, लेकिन उस रेट को बढ़ाने के लिए कंपनी को एक इकोसिस्टम बनाना चाहिए, अब मुझे लगता है ऐसा कुछ बना रही होगी बैक एंड पे, कि टीएफटी के ऊपर ऐसा कोई वर्किंग मॉडल, क्योंकि उसको भी पता है कि उसकी कम्युनिटी कहीं ना कहीं स्विच हो रही है दूसरे प्लेटफॉर्म पे या दूसरे जगह पे, तो उसको कहीं ना कहीं उसको लग रहा होगा कि नहीं, कुछ वर्किंग मॉडल के ऊपर भी काम किया जाए, ताकि लोग फिर दोबारा काम चालू कर सकें और विड्रॉल भी एज इट इज मिलना चालू हो जाए। तो मुझे ऐसा लगता है कि 5 तारीख तक आपको एक वर्किंग मॉडल भी देखने को मिल सकता है टीएफटी के ऊपर, एक फ्रेश मॉडल शायद। जी सर, जी मुझे भी ऐसा लगता है सर, उस दिन भी मैं बोल रहा था कि शायद कंपनी नया रोड मैप के ऊपर काम भी कर रहा होगा, और शायद एक नया पीडीएफ भी आए, ऐसा बहुत ही मतलब प्रोबेबिलिटी है। ऐसा आप सही बोले सर, मतलब मुझे भी लग रहा है कि नया वर्किंग मॉडल जो है उसको मतलब ऑफिशियल करने का कोशिश कर रहा होगा, और जो पीडीएफ या फिर कंटेंट हम लोग चेक करते थे इलास्ट्रेट ऑप्शन पे जाके, उधर भी कंपनी काम कर रहा होगा। तो ये अच्छी चीज है, अच्छी चीजें हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं सर। थैंक जी। यू सूरज सर, सही बोला आपने। ओके। सर ओके। इसमें ऐड करना, मेन चीज आप लोग ऐड करना भूल गए सर, इसमें हो सकता है लिमिट भी लगा दे सर आपको। वो तो रहेगा ही सर, ये तो पहले वो से तो ही बेस्ट है। था। वो तो बेस्ट है, अगर सबसे लिमिट जी, लगा दे तो बेस्ट है, लिमिट लगा करके विड्रॉल लेवल करें। वाइज, लेवल वाइज सर हो सकता है लिमिट इसको लगाना ही पड़ेगा फिलहाल के लिए। ठीक है, आने हाँ। वाले टाइम के लिए हो सकता है खोल दे, लेकिन फिलहाल के लिए मेरे ख्याल से लिमिट लगाएगी। और दूसरा मुझे ऐसा रास्ता प्रतीत हो रहा है सर, ये जो विड्रॉ नहीं दे रहा है ना, इसका पीछे एक रीजन मुझे ऐसा लग रहा है, अगर ये अपना चैन को लाती है तो टोकन सॉरी कॉइन में कन्वर्ट हो जाएगी, तो कॉइन का एक अलग सप्लाई होगा जो सेम सप्लाई होगा। ठीक है, तो मेरे ख्याल से एप्लीकेशन के अंदर इसको स्वैप करना इजी रहेगा, ताकि आप 2FT टोकन दो और 2FT कॉइन लो। ठीक है, यहाँ इसके लिए इजी रहेगा। अगर वॉलेट में रहेगा सर, उसके लिए ब्रिज तैयार करना पड़ेगा। ठीक है, और ब्रिज सर इतना भी उसके अंदर बहुत ज्यादा सिक्योरिटी प्रदान करना पड़ता है कोई भी ब्रिज को बनाने के लिए। ठीक है, तो ब्रिज को बनाने के लिए उसका खर्चा भी पड़ जाएगा। अगर एप्लीकेशन के अंदर से डायरेक्ट हम स्वेप के माध्यम से उसको ले, अगर कंपनी को हम स्वेप करके दे दिए कि लीजिए अपना टोकन लीजिए, और उसके बदले में हम लोगों को क्या प्रोवाइड कर देगी, कुछ देर बाद कॉइन प्रोवाइड कर देगी। तो हो सकता है ऐसा भी हो सकता है कि अगर विड्रॉ रोक के रखा है तो मेरे ख्याल से वो टोकन अगर कॉइन आया तो कॉइन में वहां से इजी पे कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है सर। जी 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 जी। जी यही है, यही एक वर्किंग फॉर्मूला पे कंपनी काम कर रही है। और बाकी देखते हैं हम लोग 5 तारीख तक क्या न्यूज़ आता हाँ है, या उसके एकदम बीच सर। में क्या न्यूज़ आता है। ये तो हम लोग का प्रेडिक्शन है कि हाँ ऐसा हो जाए, ऐसा होना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोग लेने के लिए बैठे हैं, देने के लिए नहीं बैठे हुए हैं। तो देने के लिए भी कंपनी को बनाना पड़ेगा कि हाँ भाई, इधर से आप दो, उधर से लो, एक हाथ लो, एक हाथ दो।
कहावत है। आपने दिया है सर कंपनी को, इसीलिए लेना एक्सपेक्ट जी कर रहे हैं। आपने टाइम दिया, जी जी इतने लोगों के पास प्रेजेंटेशन आपने दिखाया, लोगों को लाया बिजनेस में, बहुत टाइम दिया आपने, दिया सर। ऐसा नहीं बोलिए कि जी जी आपने नहीं दिया, ठीक है। जी जी, तो हम सब ने दिया, सबने सबने हमने दिया टाइम है, भी वही दिया, बोल और रहा हूँ मैं। कंपनी कंपनी हाँ, कहीं ना कहीं मार्च तक कंपनी ने भी बहुत दिया। एग्जैक्टली सर, उम्मीद एग्जैक्टली। उम्मीद से भी ज्यादा दिया। हम्म। और इसीलिए तो हम लोग का प्यार कंपनी के प्रति है कि हाँ, हाँ, उम्मीद प्यार से उम्मीद ज्यादा अभी भी दिया। कायम है कि जी कंपनी जी। देगा और भी देगा। और एग्जैक्टली। देगा, क्योंकि जिस समय हम लोग कंपनी को अच्छे से जान नहीं रहे थे, पहचान नहीं रहे थे, और कंपनी के विजन को नहीं जान रहे थे, उस समय हम लोग सिर्फ ले रहे थे, और कंपनी दे भी रही थी, ऐसा नहीं है कि नहीं दे रही थी। और ऐसा कोई इंसान नहीं बोल सकता है जिसको नहीं मिला है। अगर विड्रॉल लगाया 96 घंटे के अंदर नहीं आया तो ऐसा हो नहीं सकता मार्च से पहले। तो सबको टाइम टू टाइम विड्रॉल मिलते गया। और जो लोग काम करते गए, ये जो काम नहीं भी किए उन लोगों को भी इवन दिया। ठीक है, उन लोगों को भी दिया। तो दिया तो सबको है, कंपनी ने सबको दिया है। ठीक है। और तो मेरा यही फंडा है कि भैया देते रहोगे, थोड़ा सा लेना भी, लेना क्या मतलब, आप एक वर्किंग मॉडल बना दो कि लोग एकदम को सर। थोड़ा बहुत प्रमोट करना पड़ जाए। जो लोग, मतलब हम लोगों को बिजी होना है। हम लोग अभी फ्री हैं तो मन में बहुत सारे ख्याल आते हैं। हम हाँ। लोग अगर बिजी हो जाएंगे टीम बनाने में, कम्युनिटी बनाने में, हम लोग जब डिपॉजिट करना चालू कर देंगे टीएफटी के रूप में, या जो भी है आपका जो वर्किंग मॉडल नया बनेगा, तो हम लोग बिजी होना चाह रहे हैं। हम लोग अगर बिजी हो जाएंगे तो दूसरे प्रोजेक्ट के बारे में या दूसरे जगह के बारे में हम लोग को सोचने के लिए टाइम ही नहीं मिलेगा। अभी हमारे पास बहुत सारा टाइम है। हम लोग बहुत सारा चीज, नेगेटिव चीज सोच सकते हैं, पॉजिटिव चीज सोच सकते हैं, है ना। तो वही चीज है, हम लोग बिजी होना चाह रहे हैं, तो कंपनी को कहीं ना कहीं हम लोग को बिजी करने के लिए एक वर्किंग मॉडल देना चाहिए कि लेन देन अच्छा रहे। हम भी इधर से बिजनेस दे रहे हैं, आप भी उधर से दीजिए। और कहीं ना कहीं आकाश सर ने जो एक बात कही है, लिमिट, लिमिट तो बहुत जरूरी चीज है। अगर लिमिट कर देते हैं लेवल 1 से लेके लेवल 6 तक, तो बहुत ही अच्छा रहेगा कि लोग लिमिट में लेंगे अभी स्टार्टिंग में। धीरे धीरे जब कम्युनिटी फिर रिफ्रेश हो जाएगी, उसके बाद फिर लिमिट आप एक्सीड बढ़ा देंगे उसको। तो वही चीज है। तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। एकदम सर, एकदम अच्छा ही होगा। एकदम। जी सर। सर एक नया ये है, खान भाई हैं। सर आपको अनम्यूट किया है सर। हेलो। जी सर। जी सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। जी सर, खान भाई बात कर रहा था मध्य प्रदेश से। जी सर, बोलिए सर। सर मैं ये पूछ रहा था, ये जो अपन ट्रस्ट वॉलेट पे जब ब्लॉकचेन पे जाके देखते हैं, जी तो सिस्टम जिस एड्रेस से पहले टीएफटी टोकन 3-3 हजार एयर ड्रॉप के बांट रहा था, जी। उसी एड्रेस से सर अभी ये 2-3 दिन से सिस्टम जो बीएनबी बांट रहा है, ये किस वॉलेटों पे जा रहा है इतना सारा? बीएनबी। यस। बीएनबी तो नहीं बांट रही है कंपनी, वो तो टीएफटी बांट रही है ना सर। नहीं सर, ब्लॉकचेन पे जो अपन चेक करते थे पहले, जो लास्ट में एफ चॉइस करके वो है एड्रेस, जी जी। उस एड्रेस से सिस्टम आज से पहले तो वो बांट रहा था टीएफटी टोकन। अच्छा अच्छा, आप होता क्या है कि जो F24 एड्रेस आप जो खोलते हैं ना, आप यस। फ्रंट पेज ही खोल करके देख रहे होंगे, तो वहाँ बीएनबी आपको शो करता होगा। वहाँ आपको ट्रांसफर टोकन, ट्रांसफर पे जाइएगा, जैसे एक आकाश सर है ना, इसको सर आप ब्लॉकचेन में खोल करके दिखाइए सर। जी जी बिल्कुल सर, मैं बताना चाहता हूँ यहाँ पे। देखिए देखिए, हम लोग क्या करेंगे, जैसे इसी एड्रेस से हम लोग को विड्रॉ दिया जाता है, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, जो भी आपका टोकन या तो कुछ भी, जैसे हम टोकन चेक करते हैं, ठीक है। और हम लोग टोकन पे टच करते हैं, और हिस्ट्री पे टच करते हैं। हिस्ट्री पे टच करेंगे, अभी इसमें अपडेट किया गया है, इसमें थोड़ा फंक्शन अलग दिख रहा है, ठीक है। और चेक एक्सप्लोरर पे टच करेंगे हम लोग, और थोड़ा सा ऊपर करेंगे। सर का कहने का मतलब ये था कि जैसे ऊपर करते हैं ना, तो ये सब देखिए, जैसे ये सब है, ये बीएनबी कंटिन्यू दिया गया है, ठीक है। एक गैस फी है सर, जो भी हम ट्रांजेक्शन करते हैं ना, एक गैस फी है। जैसे मान लीजिए अपन को अगर एयर ड्रॉप हमको 3,000 मिला है, तो इसके लिए भी गैस फी कंपनी को पेड करनी पड़ती है सर, ठीक है। अच्छा तो अच्छा। एयर ड्रॉप ये दिया है, वो मतलब कि बीएनबी इसको दिया नहीं जाता है, क्योंकि ये सब गैस फी के लिए ओनली यूज हुआ है, ठीक है।
अच्छा अच्छा। जी, मेन चीज हमको यहाँ देखना है, टोकन ट्रांसफर पर टच करना है। यहाँ पे मेन चीज आपको दिखेगा टोकन, ठीक है, यहाँ पे देखिए, है ना, ये तीन हम्म। हजार पे, ये चीज मेन होता है, ठीक है। वो गैस फी सर यूज होगा ही होगा, क्योंकि हमारा ब्लॉकचेन किस पे है, मतलब बीएनबी ब्लॉकचेन पे है ना, इसलिए बीएनबी वहाँ कटेगा ही कटेगा आपको। हाँ, तो वो अच्छा गैस अच्छा। फी दिखा रहा है इस ट्रांजैक्शन के लिए, उतना गैस फी वहाँ कटा, तो वो बीएनबी के रूप में वहाँ दिखा रहा है गैस फी, ठीक है। और अभी देखिए अच्छा लेटेस्ट कितने देर पहले विड्रॉल आया है सर, एक बार दिखा देंगे सबको। सर एक दस घंटा घंटा पहले। के अंदर, सर 10 घंटा के अंदर ओनली 10 विड्रॉ ही दिया गया एयर ड्रॉप, मतलब एयर ड्रॉप खत्म हो चुकी है सर। कोई जी क्लेम जी करेगा जी। तो पाएगा ना। तो जी एयर जी। ड्रॉप क्लेम कर चुकी है, और 25 करोड़ टीओपी उस एड्रेस पे डाल दिया गया है जिस एड्रेस से हमें विड्रॉ आता था। यहाँ पे देखिए, है ना, 29, सॉरी सुबह 25 था शायद, अभी 29 करोड़ हो गया, हो सकता है सुबह 29 ही हो, ठीक है। 29 करोड़ 58 लाख है सर, ठीक है। ये जी सर जी। 4 दिन पहले डाला गया इस वॉलेट के अंदर। सर जिनका भी क्वेश्चन था क्लियर हो चुका है सर आपका? यस सर, यस सर। चले, थैंक यू सर। थैंक यू सर। जी सर, मेरे ख्याल से यूट्यूब पे सर 5 क्वेश्चन, जब से मैं नंबर अपना डाला तब से 5 क्वेश्चन आ गया है। थोड़ा थोड़ा क्लियर क्वेश्चन है। ले लेते यूट्यूब से। जी जी। सर कब तक विड्रॉ आएगा, सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ जा रहा है। स्वेप कब तक होगा, सेम क्वेश्चन है सर। एनएसपी मोटिवेशन सर ए, पहले यूजिटी टोकन विड्रॉ दिया है, फिर वेट किया है, जाता है। जी जी सर, एसपी मोटिवेशन सर का कहना है सर, ये गोल गोल घुमा रहे हैं, पहले यूजीटी फिर टीएफटी दोनों विड्रॉ देता है फिर रोक लेता है। जी, इनका भी कहना सही है सर, एक गोल गोल घुमा नहीं रहा है, बल्कि इनके पास मजबूरी हो सकता है। मजबूरी जैसे कि आपको ब्लॉकचेन के लिए मजबूरी हो गया, और भी बहुत सारे मजबूरी हो सकता है, जैसे मैनेजर के मतलब कि धोखेदारी करना, कॉम्बिनेशन नहीं हाँ, देख पाना एक मजबूर, दूसरे से। मजबूर बना दिया गया है। जी जी जी। हम्म, बाकी सेम एकाएक क्वेश्चन अगर आप है, किसी का ताज गेमिंग। साथ छोड़ जी दीजिएगा ना सेम। सर, वो मजबूर जी हो जाता है। जी, बाकी क्वेश्चन क्लियर है सर, बाकी पोस्ट को लिया जाए सर। जी जी जी, टाइम भी हो गया सर, 9 बज गए। जी जी, हमारे कोहोस्ट सर जितेंद्र सर से बहुत दिन से बात नहीं हुई सर। बिल्कुल सर। आई सर एम 15 मिनट मीटिंग। नहीं बोलिएगा सर। हाँ, आई एम अब ये ईटिंग, नहीं, आई अब एम। ये नहीं बोलिएगा मक्के सुखा रहे हैं, बारिश हो रही है बहुत, बच बारिश जाइएगा। अभी भी हो रही है और हम लोग राइट। का स्कूल आज आज ओपन हो गया है। और अभी हम खाना खा रहे हैं। थोड़ी देर में अब स्कूल भागेंगे। चलिए ठीक है सर, ठीक सर, थैंक यू सर इतना टाइम देने के लिए, थैंक यू सो मच जी सर। जी, बताइए सर। वो जितेंद्र सर बोल रहे स्कूल भागेंगे। हाँ, स्कूल स्कूल भागना नहीं है सर, स्कूल 100 समय पहुंच के जाना बच्चों है। को संवारना है, सुधारना है, जिंदगी भविष्य को बनाना है। पहले पहले जितेंद्र सर मकई सुखा रहे थे, अब अपने आप को सुखाएंगे बारिश में भीग हाँ। के। हम्म। चलिए कोई बात नहीं सर। ठीक थैंक है यू, सर। थैंक यू, थैंक यू। आप लोगों का प्यार इसी तरह मिलता रहे। जी सर। मनिंदर सर। जी जी सर, सेशन तो बहुत ही शानदार, बहुत जबरदस्त तरीके से मेंटेन किया गया। चार चांद लग जाता है जब सब लोग मिल करके और डिस्कशन करते हैं, बारीकी से एक एक पॉइंट पे चर्चा हो जाती है, तो मजा आता है। जी सर। अपडेट लेकर के तो सब कुछ जो भी है सर सबके सामने में ही है। विशेष क्या बोले, कम्युनिटी हम लोगों के बीच में डेली समय निकाल के आ रहे हैं, ये भी बहुत बड़ी एडवांटेज है। इस सिचुएशन में, इस समय में भी लोग हम लोगों के साथ हैं। इस मीटिंग में आने का पर्पस ये है कि वो दिखा रहे हैं कि हम टेजर एनएफटी को दिल में बसाए हुए हैं और टेजर एनएफटी के लिए ही मीटिंग में आ रहे हैं, तो बहुत बड़ी बात है सर। नितेश क्या बोलूं सर, बाकी कोई है तो उसको लिया जाए सर। जी धन्यवाद जी। सर। राम नरेश सर। आकाश सर, ये प्रसेनजीत पाल बोल रहा है, নিউ আইডি पे পুরা উইথড্রল हो सकता है क्या? হ্যাঁ প্রসেনজিৎ স্যার, আপনাকে বলে দিচ্ছি যে যদি উইথড্রল চালু হয় ধরুন, ঠিক আছে, সবার জন্যই চালু হবে, নতুন আইডি পুরনো আইডি প্রত্যেকটা কমিউনিটি, মানে পুরো কমিউনিটির জন্যই চালু হবে। তখন অবশ্যই নতুন আইডিতে যদি কম ফান্ড থাকে, ধরুন 100 150 200 বা লেভেল 1 অনুযায়ী ফান্ড থাকে, তাহলে ওটা আপনি অল উইথড্রল করতে পারবেন। তারপর আইডিটা চালাতেও পারেন, নাও চালাতে পারেন, কিন্তু অবশ্যই অল উইথড্রল আপনি করতে পারবেন।
यूट्यूब पे क्वेश्चन किया गया था सर, न्यू आईडी पे ऑल विड्रॉल होगा कि नहीं, है ना? अभी फिलहाल नहीं हो रहा है सर। जैसे कि बीच में जो टीएफटी का चालू हुआ था कि $50 डाल करके बाई सेल करना है या स्टेक में लगाना है, उसके बाद भी बहुत सारे लोगों ने नया आईडी बनाया था, $100 का, हम्म। 200 $200 का। तो उन लोगों का भी विड्रॉल अभी बंद है। फिलहाल अभी हम्म। विड्रॉल सबका बंद है। तो वही हम लोग बोला को सर, सिर्फ वेट। चालू होने से मतलब होना हाँ, चाहिए। होना चाहिए। जो 5 तारीख तक अगर ये चालू हो जाए या कुछ न्यूज आ जाए, तभी कुछ हम लोग बोल सकते हैं इसके बारे में। अभी नया आईडी ना लगाना है, ठीक है, और ना कुछ करना, मतलब कहीं ये नया के पीछे दिमाग अभी नहीं लगाना है, जब तक कंपनी का कोई अच्छा फ्रेश अपडेट नहीं आ जाता। और जैसा कि हम लोग को लग रहा है कि एक वर्किंग मॉडल हम लोग को देखने को मिल सकता है 5 तारीख तक में। और देखते हैं क्या होता है। ठीक है सर। जी राम नरेश सर। लगता है राम नरेश सर तक आवाज नहीं जा रही है। सत्यदेव सिंह सर, आप भी को होस्ट है, अगर कुछ कहना चाहते हैं या कुछ शेयर करना चाहते हैं तो आए। जी सर, सब बात तो हो ही गया। सभी को नमस्कार। और जी सर नमस्कार। अभी तो कुछ ज्यादा कुछ बोलने लायक है नहीं। जब सर बोलने लायक कुछ नहीं रहता तभी बोलना चाहिए। जब कुछ तभी बोलना चाहिए नहीं। जी सर। जब बोलने लायक रहेगा तो फिर क्या फायदा, तब तो सब बोलेंगे ना। अभी अच्छा बोलने अच्छा। लायक नहीं है तभी बोलना है। जी जी जी। चलिए सर। और हमारे कोई को होस्ट या किन्हीं को अपनी बात रखनी हो, बात करनी हो या कुछ सुझाव देना हो, क्योंकि हम लोग एक प्रयास करते हैं इस मीटिंग को जारी रखने का और जारी रखते भी हैं, ताकि लोगों तक एक छोटा भी मैसेज लोगों तक पहुंच सके, जिसके वजह से उनको कुछ बेनिफिट हो सके या किसी स्कैम से वो बच सके। क्योंकि स्कैमर्स तो मार्केट में बैठे हुए हैं लोगों का पैसा हड़पने के लिए और लोगों को लूटने के लिए। तो हम लोग कोशिश करते हैं कम से कम इस मीटिंग के माध्यम से कुछ लोगों को ही अगर हम लोग बचा लेते हैं स्कैम होने से, तो उनका फंड अगर बच जाता है तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी, मतलब उनके लिए भी हमारे लिए भी अच्छी बात होगी कि किसी कम्युनिटी का पैसा लॉस नहीं हो रहा है। तो मीटिंग का मकसद यही है कि एक छोटा मैसेज भी हमारे कम्युनिटी के बीच में चले जाए और कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव एटीट्यूड रहे सबका। बाकी तो ऊपर वाले के हाथ में है, हम लोग को अपना कर्म करना है, चाहे इस फील्ड में हो चाहे किसी फील्ड में हो। कर्म हम लोग करते हैं, फल ऊपर वाला देता है। ठीक है। तो ये हमारा कर्म है कि लोगों को बीच में लोगों को जोड़ के रखना, सभी को एक साथ। और कोशिश करना कि हमारे पास जो भी नॉलेज है या अगले से अगले के पास जो नॉलेज है, हम लोग आदान प्रदान करते रहें, आगे बढ़ते रहें। ठीक है। बाकी और कोई सर हैं अगर कुछ बोलना चाहते हैं? एक सर हैं राजस्थान से, तेजकरण जी सर। ग्रेट न्यूज़ आकाश सर, थैंक यू सर। अगर आप सर कुछ रखना चाहते हैं, आप लेवल 6 पे हैं सर, अगर कुछ बात करना चाहते हैं तो मैं आपको अनम्यूट का बटन दे रहा हूँ सर। हेलो, मेरी आवाज़ आ रही है? जी सर आ रही है सर। जी सर, मेरा नाम तेजकर नागरे, मैं कोटा राजस्थान से हूँ। जी बेसिकली सर। 3 साल से ट्रेडिंग कर रहा हूँ क्रिप्टो में। अच्छा जी खासा जी पोर्टफोलियो बना लिया अब तो। और बाकी 4 से 5 महीने के लिए मैंने इसमें आया था नॉलेज के लिए। जी नॉलेज लेने के बाद मैंने जैसे फरवरी में काम करना स्टार्ट किया था। इससे पहले तो मैं इन्वेस्टर था। जी और अभी तो ये एक ही बात कहना चाहता हूँ, जैसे जो ट्रेजर एनएफटी से ट्रेजर फंड में जैसे कन्वर्ट हुआ, सिंक्रोनाइज हुआ, तो इसका जो व्हाइट पेपर है उसको अगर एक बार सभी लीडर या सभी जो इन्वेस्टर हैं या जो वर्किंग लीडर हैं, वो एक बार अगर अच्छे से ट्रांसलेट करके, जो भी जिस लैंग्वेज, जैसे बंगाली है तो बंगाली में, इंग्लिश है तो इंग्लिश में, जिसको जैसे भी समझ में आए, अगर एक बार व्हाइट पेपर को अच्छे से रीड कर ले तो पूरा प्लान ट्रेजर फंड का समझ में आ जाएगा उन्हें।
इसमें टोकन कैसे बनाया गया है, ब्लॉकचेन कैसे बनाया गया है, और अभी जो लाइव में जो चल रहा है वो कैसे आगे कन्वर्ट होगा, टीएफटी का प्राइस क्या होगा, ये पूरा मतलब एक एक चीज सबको समझ में आ जाए। बाकी जो भी चल रहा है वो अच्छे के लिए होता है, टाइम लेता है, टाइम तो कोई सा भी अच्छा काम हो टाइम तो लगता ही है। थैंक यू सर। जी सर। सर बने रहे मीटिंग में। और बहुत ही अच्छा बात आपने कहा कि व्हाइट पेपर जो कंपनी ने पहले प्रोवाइड किया था, अगर उसको ही हम लोग रीड आउट करें और पर डे अगर सिर्फ एक पॉइंट का भी अगर सेशन हम लोग रखें तो लोगों तक कुछ ना कुछ पॉइंट पहुंच जाएगी, क्योंकि बहुत सारे पॉइंट उसमें है और सारा पॉइंट को एक दिन में डिस्कस करना थोड़ा सा टफ है। अगर एक पॉइंट पे ही अगर हम लोग मंथन करें और धीरे धीरे, तब हमारा पूरा कंप्लीट हो जाएगा व्हाइट पेपर। और कहीं ना कहीं व्हाइट पेपर में सारा कुछ दिया हुआ है, कंपनी का विजन मिशन और कंपनी का जो फ्यूचर प्लानिंग है, सारा कुछ उसमें दिया हुआ है। अगर उसको रीड आउट हम लोग करते हैं तो सारी कम्युनिटी और हम लोग को समझ में आएगा कि कंपनी क्या क्या कर सकती है। ठीक है सर। सर थैंक यू फॉर द सजेशन। आप सर मीटिंग में बने रहें, डेली आए। जी सर। जी सूरज सर, टाइम भी बहुत हो चुका है तो हम लोग को टाइम को देखते हुए चलना पड़ेगा। जी हमारे पंकज सर हैं, फिनिश करेंगे सर, बहुत दिन के बाद आए हैं सर। जी जी बिल्कुल। जी सभी दोस्तों को नमस्कार। मैं बहुत दिन के बाद तो नहीं आया हूँ, मैं रेगुलर आता हूँ और रेगुलर आता ही रहूंगा। मीटिंग बहुत अच्छे दिशा में चल रही है, अच्छे होने की उम्मीद में हम लोग इस मीटिंग में आते हैं, बने रहते हैं। किसी दोस्त ने कहा कि हमारी संख्या इस मीटिंग में अच्छी खासी हो जाती है, वो होना वाजिब है। जो भी लोग पॉजिटिव हैं, जो भी लोग अच्छी की उम्मीद करते हैं, वो इस मीटिंग में आते हैं और निश्चित तौर पर सबों का अच्छा होगा, सबों का भला होगा। तो इसी तरह से सभी दोस्त मीटिंग में आते रहे, बने रहे। मीटिंग बहुत ही अच्छे दिशा में चल रही है, अच्छे तरीके से चल रही है। इसके लिए सभी ऑर्गेनाइजर को बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद। मीटिंग को कैरी फॉरवर्ड किया जाए। थैंक यू जी पंकज सर, धन्यवाद सर थैंक यू जी। सो मच। आकाश सर, अगर कोई को होस्ट है तो ठीक, नहीं तो फिर मीटिंग को बाइंड अप किया जाए। जी जी मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट क्लियर है सर। जी जी क्लियर है सर। तो मिलते हैं सर सुबह 7:30 टुमारो, ठीक है। जी सर। जय ट्रेजर ओके एनएफटी। सर। एक सरबजीत सर हैं, हैंड रेस किए हुए हैं, लास्ट ले लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल ले लीजिए सर, नहीं तो सर दिन भर क्या सोचेंगे नहीं लिया। सरबजीत सर, आपको अनम्यूट का बटन गया है सर। हेलो। जी सर। सर मैंने ये पूछना था कि जो मेरे ना प्रोफाइल में जो वॉलेट एड्रेस होता है वहाँ पर किस कोई जो एड्रेस है वो मैच नहीं हो रहा, पता नहीं किस वॉलेट से है। तो वो पुरानी ट्रेजर एनएफटी में जो मेरा आईडी था उस वो तब की आईडी से वो कनेक्ट हुआ है। तो जो 3 टोकन आया है वो ये बता रहे हैं कि वो प्रोफाइल में जो आपका एड्रेस है उसको मैच करो, जो भी एड्रेस जिसके वॉलेट से मैच करता होगा वहां से आपको 3 टोकन आएगा। 3 टोकन सर मेरे को अभी तक आया नहीं। जी आपका आईडी पे सर विड्रॉल शो मतलब सक्सेस दिखा रहा है। हाँ सब दिखा रहा है, पर मेरे को वो वहां पर 3 टोकन नहीं आया है। सर, आप कौन से वॉलेट से क्लेम किए थे? सर वॉलेट पता नहीं अब कौन सा था, ऐसा भी मेरे को लग रहा है किसी ने मेरा आईडी हैक कर रख के रखा हुआ है। तो फिर या भी एक बार वॉलेट आप बता सकते हो सर, कौन से वॉलेट से आप किए थे? टोकन पैकेट या मेटामास्क यूज कर रहे थे उस टाइम, या ट्रस्ट मैंने वर्ड यूज शायद कर रहे किया थे? था कोइनएक्स से किया था। तो उसमें तो वो एड्रेस बता ही नहीं रहा कि ये इसका एड्रेस मैच हो रहा है। तो पहले से किसी ने जो मेरा जा तो आईडी हैक करके रखा हुआ है कि जो टोकन आएगा जो विड्रॉ आएगा वो मेरे वॉलेट में आ जाए। सरबजीत सर, आपने 5,000 लिया था क्या? 5,000? सर 5 लिया था पर मैंने उसको विड्रॉ नहीं किया था। नहीं नहीं, 5,000 आपको आया हुआ है। हाँ वो मेरे को कंपनी के वॉलेट में आया था।
तब आप काश सर इनको स्क्रीन शेयर करके देखें हम इनका तो। नहीं, 5,000 जो सर ने लिया होगा ना, जो आपने अपने से किया था कि आपको किसी ने करवाया था सर? 5,000 तो सर किसी ने करवाया था। उन्होंने जी, मेरे तो को जिसने लिंक भी। जिसने करवाया था तो 5,000 उस समय हो क्या रहा था कि 5,000 टोकन एयर ड्रॉप लेने के लिए ना बहुत सारे लोगों का क्या होता था कि वॉलेट कनेक्ट नहीं होता था। तो ऐसा भी हो सकता है कि मिस्टेक से कोई अदर वॉलेट उन्होंने दे दिया हो और नहीं नहीं पांच नहीं, हजार आपको टोकन तो मिल गया हो, ये आपका ही वॉलेट था? मेरा ही वॉलेट था। अच्छा। और अभी जो आपका वॉलेट है उस वॉलेट का एड्रेस और ये एड्रेस दोनों मैच नहीं कर रहा है, ये कहना नहीं चाह कर रहे हैं रहे आप? हैं वो। जी नहीं कर रहे हैं। और जो विड्रॉ का जो वॉलेट जो होता है वो अलग है, जो प्रोफाइल में जो वॉलेट एड्रेस बता रहा है वो और बता रहा है। अच्छा, वो तो सर अब है ना स्क्रीन शेयर करके ही उसको देख सकते हैं हम लोग। जी, फिर मैं इसको लॉगिन करूं मैं? स्क्रीन शेयर अगर कर सकते हैं तो आप स्क्रीन शेयर कर लीजिए सर, तो उसको चेक किया जा सकता है। ठीक है, अभी इसको लॉगिन करता हूँ। सर स्क्रीन कहाँ से शेयर करना है? स्क्रीन सर नीचे में एक ऑप्शन होगा, पार्टिसिपेंट चैट रिएक्शन, उसके बाद शेयर करके ऑप्शन होगा। शेयर। शेयर को जी। टच करके पेज को थोड़ा सा ऊपर करेंगे, वहां पे स्क्रीन ऑप्शन होगा। हाँ, स्क्रीन आ गया। हाँ, स्क्रीन को टच करके स्टार्ट नो कर दीजिए। हो गया। जी। अब देखो यहाँ पर। आप उसमें जाइए सर, पहले सेटिंग में जाके यूजर में। हाँ। ये जो एड्रेस है ना, ये एड्रेस और बता रहा है। जी। और तो आपका एस वहाँ वहाँ का एड्रेस? एसेट का एड्रेस जो है वो और बता रहा है। सही था सर, एसेट में जा करके देखेंगे, विड्रॉ में जाके, हाँ हाँ, या ये सेटिंग्स में चले जाइए। ये देखो, ये और बता रहा है और वो और बता रहा है। सभी एड्रेस जो मैंने बाइंड किए थे, और इधर वाला जो और बता रहा है। जी जी जी। वो ये जिस देखो। समय सर आपने 5,000 टोकन क्लेम किया था उस समय कौन से वॉलेट से आपने कनेक्ट किया था, बस यही जानकारी चाहिए थी। और जिस नहीं, वॉलेट से आपने कनेक्ट किया था तो क्या उसी वॉलेट का एड्रेस आपने विड्रॉल में डाला है? हाँ वो उसी में डाला था पर उसमें आया नहीं है। वो तो ट्रस्ट वॉलेट से किया था ना। ट्रस्ट वॉलेट, तो ट्रस्ट वॉलेट का की है आपके पास, 12 डिजिट का जो की होता है, हाँ सब कुछ यानी है। तो ट्रस्ट वॉलेट इंस्टॉल किया हुआ है? हाँ किया हुआ। बट ऐसा हुआ कि जो 5,000 टोकन मैंने उसको विड्रॉ नहीं किया, मैंने उसके यूएसडीटी बना लिए। अच्छा अच्छा, वो तो 5,000 सर आप विड्रॉ नहीं कर सकते थे। आ, अब बैक कीजिए सर, ये आप रिसीव एड्रेस को जो है, ये है मेरा। तो ये जो आपका है इसमें आप एक बार एड्रेस को वेरीफाई कर लीजिए यूएसडीटी वाले में जा करके। लास्ट ये में है सेवन मेरा। सिक्स टू फाइव है, ठीक है? जी। 7625। आप एक बार वहां जाके इसमें तो जाएं, अपना आईडी में, एसेट में जाइए सर, विड्रॉ सेटिंग में जाइए, सेटिंग्स में। सेटिंग में। हाँ, वो जो यूएसडीटी वेब 20 वाला एड्रेस है ना, उसको पकड़ करके स्लाइड कीजिए थोड़ा सा, 7625 यही वाला एड्रेस है सर आपका। हाँ, तो इसमें तो सर मेरे को विड्रॉ आया ही नहीं। एड्रेस आपका जो यूजर सेटिंग में वॉलेट एड्रेस सेलेक्ट किया हुआ है ना सर, आपका वहीं गया होगा। नहीं सर, वहाँ नहीं आया देखो। वो वाला एड्रेस कहाँ का है, आप उसको एक बार चेक कर लीजिए। प्रोफाइल वाला। जी जी, प्रोफाइल वाला।
वो एड्रेस कहाँ का है? फाइल वाला ये सर वाला ये एड्रेस? पता ही, मैंने सभी चेक करके रखे हुए, ये पता ही नहीं लग रहा कहाँ का है ये। तो ये सर ये किसके लिए होता है ये वॉलेट एड्रेस? ये तो जिस समय आपने 5,000 टोकन विड्रॉ ये किया था, एयरड्रॉप लिया था, उसी समय जिस वॉलेट से आपने कनेक्ट किया होगा, वही वॉलेट एड्रेस यहाँ पर आकर के पेस्ट हो गया। ठीक है सर। तो अभी ये जो एड्रेस है, इसी एड्रेस पे आपका 3,000 गया होगा। नहीं सर, वो तो इसमें तो बता ही नहीं रहा इसका, तो इसमें तो ये वाला एड्रेस आपका कहाँ का है, ये मुझे बताएं। ये जो अभी आप यूजर सेटिंग में दिखा रहे हैं वॉलेट एड्रेस, ये एड्रेस किस वॉलेट का है? टोकन पॉकेट का है कि ट्रस्ट वॉलेट का है? पता नहीं सर, किसी ना मैंने सभी का चेक चेक किया है, ये किसी से मैच नहीं कर रहा है। मैच नहीं कर रहा, तो सर वही इशू है कि किस किस वॉलेट से आपने कनेक्ट किया था 5,000 लेते समय, वो मायने रखता है। अगर आपने ट्रस्ट वॉलेट से कनेक्ट किया होगा तो किसी ना किसी वॉलेट में ये एड्रेस होगा, और अगर टोकन पॉकेट से किया होगा तो टोकन पॉकेट में ये एड्रेस होगा। सर उस टाइम में जो ट्रस्ट वैलेट से जो कनेक्ट हो रहा था, उस टाइम में तो पॉलीगॉन का आ रहा था, तो पॉलीगॉन को ही जाके चेक करना होगा ना, उसमें सर पॉलीगॉन को दिखेगा ये एड्रेस। देखिए सर, एड्रेस है ना, पॉलीगॉन हो चाहे यूएसडीटी वेब 20 हो, एड्रेस लगभग सेम ही रहता है। और ये जी। जो हाँ, एक वॉलेट का। ठीक है। तो वैसा कोई इशू नहीं है। पॉलीगॉन। यूएसडीटी का एक बार ये निकालिएगा। ये TRC 20 है, वेब 20 का एक बार यूएसडीटी का ये निकालिएगा रिसीव एड्रेस। वेब 20 का। जी।